राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे एंजल हीलिंग्स के ऊपर। जैसा कि आपको पता ही है, बहुत सारे वेबिनार, बहुत सारी क्लासेस आपके लिए आ रही हैं होली से पहले। आज एक आपके लिए सरप्राइज भी है, और जो लास्ट तक बैठेगा उसको हम वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर कर एक मैं स्पेशल गिफ्ट भी आपको देने वाला हूं, और वो गिफ्ट कम से कम भी 3,000 रुपये का गिफ्ट है। तो लास्ट तक आप बने रहिए। जो भी अंतिम बना रहेगा वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करके, उन सभी को वो गिफ्ट भी मिलने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं एंजल हीलिंग की। सबसे पहले राधे रानी का शुक्रिया अदा करते हैं, जैसा कि प्रथा है हमारे यहाँ पर। एक बार सब लोग अनम्यूट करके राधे राधे करेंगे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे। शुक्रिया आपका कीमती समय देने के लिए आप सभी का। और स्वागत करेंगे मयूरा परब जी का, जो कि रेकी ग्रैंड मास्टर, होलिस्टिक हीलर, लामा फेरा हीलर और न जाने क्या क्या। अगर केवल उनकी तारीफ ही करते रहेंगे तो ये 1 घंटे का वेबिनार सिर्फ उसी में चला जाएगा। तो ज़्यादा तारीफ नहीं करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। और आप सबसे भी आग्रह रहेगा कि सेशन को पूरा ध्यान से आप सुनना, क्योंकि मैडम जो भी बताती हैं बहुत ऑथेंटिक बताती हैं और बहुत ही रिसर्च किया हुआ होता है, वही चीज़ मैडम केवल बोलती हैं। और जब अपने क्लास में भी पढ़ाती हैं तो यहाँ पर भले आपके आपके साथ हम बुलेट पॉइंट शेयर करते हैं, लेकिन क्लास के अंदर उसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन मैडम देती है। बहुत डिटेलिंग में पढ़ाती है मैडम, जो भी क्लास लेके आती है। कोर्स कंटेंट भले आपको 1 पेज का दिखेगा, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता रहेगा कि कितना 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 मैडम डिलीवर करती हैं। तो स्वागत करेंगे मयूरा जी का। उससे पहले मयूरा जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। इससे पहले कि मयूरा जी का स्वागत करें, आप सबको मैं एक खुशखबरी तो पहले ही दे देना चाहता हूँ। बहुत शॉर्ट नोटिस है, इसलिए हमने उसका एनर्जी एक्सचेंज भी कम रखा है। एक हम क्लास लेके आने वाले हैं जो कि होली के महा उपाय, यानी कि होली और दिवाली 2 टाइम ऐसे साल में आते हैं जब यूनिवर्स की एनर्जी जो होती है वो बहुत हाई रहती है, जिसमें किए जाने वाले उपाय 100% शॉर्ट शॉर्ट तरीके से काम में आते हैं। और कुछ गुप्त तांत्रिक उपाय होते हैं जो इसी होली और दिवाली में किए जाते हैं। तो मैम यहाँ पर होली के महा उपाय के ऊपर एक क्लास लेके आने वाली है। हालांकि क्लास तो बहुत बड़ी है, इसको हम थोड़ा लंबा लंबा करके 2 दिन के अंदर करने की कोशिश करेंगे। ये 1 मार्च यानी परसों से ही स्टार्ट हो रही है, यानी आपके पास सिर्फ इसको ज्वाइन करने के लिए कल कल का ही दिन है, क्योंकि परसों तो सुबह ही ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इसके अंदर आपको कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन मिलेगा, वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, और इसकी एक पीडीएफ भी बनाई हुई है। तो वो पीडीएफ भी आपको इसके अंदर मिलने वाली है। अगर आप भी होली के इस पावन अवसर पर अपनी सोई किस्मत को जगाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि वो महा उपाय कौन से हैं, लगभग 12 से 15 वो रिचुअल्स हैं जो इस होली पे किए जाते हैं, और अपने थ्रू आउट द ईयर भी करते हैं, वो भी मैडम कुछ उपाय इसमें बताने वाली है। तो आप सबसे आग्रह है कि बहुत ही बेयर मिनिमम अमाउंट पे रखी गई है, 999 रुपये। इसमें ग्रुप सपोर्ट भी मिलेगा। होली 12 से 13 तारीख की शायद है, तो उससे पहले आपको तैयारी का मौका भी मिलेगा। मैं इसको बाद में भी ला सकता था, लेकिन फिर आपको क्या होगा कि तैयारी का मौका नहीं मिलेगा। तो 12 से 13 तारीख को होली है, उससे पहले आप परसों से ही अगर 1-2 दिन में सीख जाएंगे तो आपके पास मोर देन 10 डेज बचेंगे अपनी तैयारियां करने के लिए। पेमेंट का आप सभी को पता है, जिन्हें नहीं पता वो 7665559566 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं, या जिस भी नंबर से आपके पास मैसेज आया है वहां से बैंक डिटेल ले सकते हैं। पेमेंट करने के लिए 9675176666, जिसके पीछे 4 बार 6 है, वहां आपको पेमेंट करना है। पेमेंट के बाद स्क्रीनशॉट जो शेयर करना है आपको, वो आप हमेशा ध्यान रखिए, 7665559566 पर आपको शेयर करना है। जल्दी से जल्दी इनरोलमेंट कीजिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं और बहुत ही अच्छा है, और साल में एक बार ही ये क्लास आती है। तो आप सभी का स्वागत करूंगा 999 के अंदर। बहुत अमेजिंग क्लास है, आप सभी लोगों का इसके अंदर स्वागत है। जी मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैडम बताइए इसमें क्या सीखने वाले हैं, एंजल हीलिंग के लिए हाँ आज हम जी। जो जुड़े हैं जैसे उसमें जैसे क्या है, पूरा बताइए प्लीज। सबसे पहले राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। warm welcome on the Star Sign platform and thank you very much Manish ji for the platform and Purushottam ji जो प्लेटफॉर्म का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। ओके, वी स्टार्ट विद आवर क्लास। आज हम बात करेंगे एंजल हीलिंग के बारे में।
देखिए एंजल हीलिंग काफी वेल नोन टॉपिक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। काफी लोगों को, शायद काफी लोगों ने सीखा भी होगा। और बट होता क्या है कि काफी टाइम ना हम एंजल्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। जितने लोग यहाँ पे मौजूद है, कितने लोगों ने एंजल हीलिंग सीखा है पहले से? आप हैंड रेस करके बता सकते हैं। ओके, राइट। सो काफी लोगों ने सीखा हुआ है, कुछ लोगों ने नहीं सीखा हुआ है। ये कॉलिंग होता है ना, हम कहते हैं कि यूनिवर्स में कुछ चीजें होती है वो कॉलिंग के हिसाब से होती है। जैसे अगर हमें फॉर एग्जांपल जगन्नाथ मंदिर जाना है तो वो कॉलिंग है। वो जब कॉलिंग आएगा तभी आप जाओ, वरना वो पॉसिबल नहीं होता है। या महाकाल के दर्शन करने जाना है तो वो कॉलिंग होता है। जब टाइम आता है तब हम जाते हैं। उसी तरीके से जो एंजल्स होते हैं हमारे लाइफ में एक सही टाइम पे, जब टाइम सही होता है हमारे लिए, तब आते हैं। पर एंजल्स क्यों होने चाहिए? अगर आप कहोगे कि चलो हम तो पूजा पाठ कर रहे हैं, हम तो मंदिरों में जा रहे हैं, या जो भी हमारे रिचुअल्स हम कर रहे हैं, फिर एंजल की क्या जरूरत है? तो मैं कहूंगी, देखिए सबसे पहले जब बच्चा छोटा होता है उसको तो नहीं पता ना वो कहाँ पे कौन सी दुनिया में आया हुआ है। उसे तो उसके जो माँ बाप होते हैं वही एंजल्स होते हैं। और उसके बाद जैसे वो बड़ा होता है, जो उसके भाई बहन रहेंगे या जो आजू बाजू में जितने लोग रहेंगे, जो उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छा बर्ताव करेंगे, जो उसके लिए उसकी चिंता करेंगे या उसके लिए केयर करेंगे, वो उसके लिए एंजल बन जाता है। पर क्या ऐसे टाइम आता है ना जीवन में हमारे कि जहाँ पे हमें लगता है कि जब मैं कहीं लॉस्ट हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, या मुझे जब गाइडेंस की जरूरत होती है, तो ऐसा कोई तो एक दोस्त हो, ऐसा कोई तो व्यक्ति होता है, कोई एनर्जी होती है जो मुझे हेल्प करती, गाइड करती, बिना शर्त। अगर आप दोस्तों से भी पूछोगे ना तो मुझे हेल्प करेगा, तो कहीं ना कहीं एक शर्त आ जाती है कभी ना कभी। बट एंजल्स के साथ वो शर्त नहीं होती। जैसे पेरेंट्स हमें बिना शर्त से प्यार करते हैं, हमारे जो गलतियां उसे माफ कर देते हैं, उसी तरीके से एंजल्स भी बिना शर्त से हमें हेल्प करते हैं। दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ कंडीशंस। यहाँ पे कंडीशन नहीं होती कि आप मुझे ये करोगे या ये दोगे तो मैं आपको ये दूंगा। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द एंजल्स। और एंजल्स यहाँ पे जो हम क्लास में सीखने वाले हैं, वैसे तो 15 आर्क एंजल्स है। ठीक है। एंजल्स काफी सारे हैं, देर आर 72 एंजल्स। बट जो हम ये क्लास में सीखने वाले हैं वो 15 आर्क एंजल्स की बात करने वाले हैं। क्यों? बिकॉज आर्क एंजल्स हैव मच मोर, दे आर इनटू मच हायर डायमेंशंस ऑफ एनर्जीज। एंड जैसे हम कहते हैं ना, थर्ड डायमेंशन, फिफ्थ डायमेंशन, अभी काफी सारे डायमेंशन, 7 डायमेंशन भी है एनर्जीज के बारे में। तो archangels are at a much higher level and they have some specific energies। हर एक आर्कएंजल की अपनी खूबी होती है हेल्प करने की। जैसे हम कहते हैं कि गणेश जी के पास जाते हैं क्योंकि वो विघ्नहर्ता है ना। फॉर एग्जाम्पल माता लक्ष्मी के पास जाते हैं क्योंकि वो हमें क्या करती है, पैसा देती है, धन देती है, समृद्धि देती है। तो उसी तरीके से 15 आर्कएंजल्स में अपनी एक खूबी होती है। और जब हम इन आर्कएंजल्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमारे जीवन में जो दिक्कतें हैं, चल रही है, उसे, उस दिक्कतों से कैसे बाहर आ जाए, कैसे गाइडेंस मिले, वो हमें हेल्प करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, बिफोर आई स्टार्ट विद द पीडीएफ एंड द प्रेजेंटेशन, आर्केंजल मिकाइल, उसे माइकल भी कहते हैं, मिकाइल भी कहते हैं, एक्चुअली उनका मिकाइल उच्चारण है। ठीक है। लेट्स से माइकल कहा जाता है काफी जगह पे। आर्केंजल माइकल बहुत लोग जानते हैं कि आर्केंजल माइकल प्रोटेक्शन का काम करते हैं, उनके उनका स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड प्रोटेक्शन का काम करता है। और जब काफी लोग ऐसे कहते हैं कि हम जब भी इनके साथ कनेक्ट करते हैं हमें उनका प्रेजेंस महसूस होता है, वो हमें हेल्प करते हैं। आप मुझे बताइए, अगर उनको प्रेजेंस महसूस ही नहीं होता, या अगर उनको कोई ऐसी हेल्प मिलती ही नहीं, तो क्या लोग बात करते? अफवाह तो नहीं हो सकती ना सारी, कहीं ना कहीं तो वो एंजल्स है जो उनको हेल्प कर रहे हैं। तो आज हम वही जानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन से एंजल्स है जो हमें हेल्प करेंगे, और हमें क्यों इनके साथ कनेक्ट करना चाहिए। ऐसी क्या बात है इन एंजल्स में जो हमें इनके साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहिए? या लेट्स से फॉर एग्जांपल, काफी टाइम आप लोगों ने भी देखा होगा ना, कभी कभी हमें एंजल साइंस मिलते हैं। चलो एंजल नंबर्स तो काफी कॉमन हो गए, मैं एंजल नंबर्स की बात करूंगी नहीं यहाँ पे, बिकॉज ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर फॉर एग्जाम्पल, ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ऐसा कोई भी यू टेंड टू गेट सर्टन काइंड ऑफ डेजा वू होता है कभी कभी, या कभी कभी हमें लगता है कि हम इस जगह पे आए हैं, फॉर एग्जाम्पल, कि ये चीजें हमारे साथ हुई है, उसे डेजा वू कहते हैं। उसी तरीके से एंजल्स के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं ना, तो काफी टाइम ऐसे होता है कि कुछ चीजें हमें महसूस होती है जो नेचुरल नहीं होती। मतलब फॉर एग्जाम्पल फेदर्स, काफी सारे लोग हैं जिनको जहां पे भी जाएंगे ना फेदर्स मिलते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। अब फेदर्स वाई, बिकॉज एंजल्स के विंग्स होते हैं और उनका प्रेजेंस दिखाने का सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा तरीका है फेदर्स का।
सो फेदर जब हमारे पास, इनफैक्ट अभी भी अगर आज भी मेरा एंजल हीलिंग का क्लास था तो सुबह से मैं एंजल्स के बारे में सोच रही थी। किचन के विंडो से एक फेदर आके थाली में आके आ गिरा। सो ये प्रेजेंस है, दिस इज द प्रेजेंस दैट दे शोइंग दैट ओके, यू टॉकिंग अबाउट एंजल हीलिंग टुडे, वी आर देयर, हमारे प्रेजेंस यहाँ पे है। ये आपके साथ भी कहीं ना कहीं तो अनुभूति हुई होगी आपके जीवन में। सो एक तो ये फेदर्स होते हैं जो हमें कहीं ना कहीं बता देते हैं कि वी आर देयर, प्रेजेंट देयर। फेदर्स किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि अलग अलग फेदर्स जब हमें मिलते हैं उसका क्या महत्व होता है, उसके पीछे उसका क्या कारण होता है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे आज। ऑफ कोर्स कोर्स में क्या सीखने वाले वो भी सीखे जानेंगे। काफी टाइम ऐसे होता है कि ना आपको, काफी लोगों को एक पर्टिकुलर सेंट, एक पर्टिकुलर परफ्यूम, एक पर्टिकुलर खुशबू हमेशा आती है। कोई पर्टिकुलर खुशबू आजू बाजू में किसी ने स्प्रे भी नहीं किया होगा, बिकॉज नॉर्मली एज पर साइंस जब आप स्प्रे करते हो परफ्यूम तो वो हवा के हिसाब से वो फैल जाता है। बट कभी आजू बाजू में किसी ने परफ्यूम स्प्रे भी नहीं किया होगा तो एक पर्टिकुलर सेंट आपको आ जाती है, एक खुशबू आ जाती है। तो ये आपके गार्डियन एंजल्स की खुशबू होती है। ऐसे कहा जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है ना तो ईश्वर के, ऑफ कोर्स पेरेंट्स उसके एंजल्स है ही है, पर ईश्वर हमेशा दो गार्डियन एंजल्स उसके साथ हमेशा देते हैं। और ये मैंने खुद की अनुभूति बहुत सारी इसके ऊपर। नाउ दिस टू एंजल्स कौन है क्या है ये हर एक के पास होते हैं, बट हमें नहीं पता होता है, बिकॉज हमें हमें लगता है कि हम अकेले ही दुनिया में ना, हमें लगता है कि कुछ भी हो जाए हम अकेले, हमारे साथ कोई नहीं है। पर काफी टाइम आपने देखा होगा ना कि कोई देवदूत बन के आपको अचानक से आके हेल्प करता है, इंसान के फॉर्म में आया होगा पर वो आके आपको हेल्प करेगा। तो वो कौन होता है? देवदूत मतलब एंजल्स ही तो होते हैं वो। कभी ना कभी किसी ना किसी का फॉर्म लेके आ जाएंगे आपके सामने, पर वो आपको हेल्प करेंगे। सिर्फ होता है क्या कि हमें इनके ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरत है। काफी टाइम हमें लगता है कि नहीं, हम विश्वास नहीं रखते कि एंजल सब चीजें नहीं होती है, बट होती है। क्लाउड्स में भी आप देखोगे काफी टाइम आपको विंग्स फॉर्म किए हुए दिखेंगे, आपको फेदर्स के फॉर्म में आपको क्लाउड्स के आकार दिखेंगे। तो ये उनका प्रेजेंस दिखाने का तरीका है। अगर आपने अभी नोटिस नहीं किया या अभी तक नोटिस नहीं किया है तो मैं कहूंगी इसके बाद आप नोटिस करना चालू करो, बिकॉज एंजल के साथ कनेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मोडालिटी, मैं कह सकती हूँ, ऑफ ऑल द मोडालिटीज। चलो मैं रेकी भी सिखाती हूँ, मैं लामा फेरा भी सिखाती हूँ, मैं सब प्रैक्टिस भी करती हूँ, पर एंजल्स के साथ वो एनर्जीज बहुत अलग ही होती है, डिवाइन होती है। हर एक एंजल के आप देखोगे उसके अराउंड एक ऑरा होता है जो व्हाइट कलर का शाइनिंग ऑरा होता है, जो हमारे पास भी हो सकता है, बट हम उतने मेडिटेशन नहीं करते, हम उतने सात्विक नहीं होते हैं। जो नॉर्मली हमारे गुरुज के अराउंड है, साईं बाबा फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर व्हाइट कलर का ऑरा होता है। तो दैट टॉक्स अबाउट द एंजेलिक रिलेंस, या एक सात्विक जो शक्ति होती है उसके बारे में बात करती है वो ऑरा। तो वैसे ही ऑरा इन एंजल्स के साथ भी होता है। उसके अलावा आप देखोगे कि काफी टाइम अचानक से कुछ पिक्चर्स आपके सामने आ जाते हैं, बेबी के पिक्चर्स आ जाएंगे, पेट एनिमल्स के पिक्चर्स आ जाएंगे। तो ये सारा अचानक कुछ कुछ नहीं होता, ये सारा उनका तरीका होता है प्रेजेंस दिखाने का। चॉकलेट का स्मेल, काफी टाइम लोगों ने बताया है कि हमें चॉकलेट का परफ्यूम वाला है, चॉकलेट का स्मेल हमें बार बार आता रहता है। हम पर्टिकुलर जब कभी चीज प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो अचानक से वो चॉकलेट का स्मेल या परफ्यूम आ जाता है। तो ये सारे साइंस है। म्यूजिक फॉर एग्जाम्पल, एक अलग सा आपको म्यूजिक सुनाई दे देता है ना। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने साउंड हीलिंग सीखा था ना, तो साउंड हीलिंग जब किया तो काफी टाइम पहले किया था, बट जब साउंड हीलिंग करने के बाद आई कुड एट सर्टन प्लेसेस ना, वो जो नाद नाद योगा जो प्रकार होता है जिसमें हम पर्टिकुलर स्वर एंड व्यंजन का प्रैक्टिस करते हैं साउंड्स, तो वो कहीं ना कहीं मुझे सुबह सुबह सुनाई देता था। सो दैट इज योर कनेक्शन विद दैट पर्टिकुलर मोडालिटी, with that particular divine energies। तो उसी तरीके से कॉइन्स भी मिलना इज अगेन अ पार्ट ऑफ दैट। वैसे मुझे तो कभी कॉइन्स मिले नहीं, ऑलवेज फाउंड फेदर्स एवरीवेयर, बट यस आई नो पीपल जिनको हमेशा कॉइन्स मिलते रहते हैं। दैट्स अ साइन अगेन दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एंजल अराउंड दैट पर्सन। इसके अलावा कभी कभी ब्राइट स्टार स्टार दिखना आकाश में, रेनबोज तो कॉमन है, बट उस रेनबो में भी कभी कभी ना फेदर्स दिखाई देते हैं अराउंड द रेनबोज इन द क्लाउड्स। दैट्स अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंजल्स। कभी कभी व्हाइट डव, व्हाइट कबूतर दिखना बहुत मुश्किल है, पर वो भी हमें दिखाई देते हैं। वो दिखाने का यही प्रयास होता है कि हम आपके आजू बाजू हैं। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एंजल्स इन आवर लाइफ। तो ये मैंने आपको क्यों बताया, बिकॉज काफी टाइम जो लोग जुड़े होते हैं उनको एंजल्स के बारे में नहीं पता होता है, तो वो कहेंगे कि भाई हम कैसे पता चले एंजल्स क्या है, और हमें कैसे पता चलेगा कि एंजल्स हमारे आजू बाजू है कि नहीं है। तो अगर आपको ये साइंस दिखाई देती है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपके आजू बाजू एंजल्स का प्रेजेंस है।
सो कितने लोगों को ऐसे साइंस मिले हैं, आप बता सकते हैं? वसुंधरा जी, कौन से साइन मिला आपको? आप चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं। आप अनम्यूट नहीं हो ना, तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओह सॉरी। हाँ। हम लोग कभी ट्रैवल वगैरह करते हैं ना, तो मैं एंजल्स को रिक्वेस्ट करती हूँ, उनको फिर अवेक करके फिर उनको बोलती हूँ कि मेरी कार, जो मतलब कार का नाम, Right. कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, अपना डेस्टिनेशन, वो सब करके उनको बोलती हूँ। फिर ट्रैफिक जाम रहेगा तो उस समय फिर उनको बोल देती हूँ। तो एंजल्स मुझे बहुत बार मतलब हेल्प करते हैं, और हमेशा मुझे मालूम है कि अभी मेरे आजू बाजू में एंजल्स है या कुछ है। कभी कभी कुछ ऐसा है होता है तो एक बटरफ्लाई आ जाएगा, नहीं तो कभी कुछ पंख बटरफ्लाई। आ जाएगा, कुछ तो भी फेदर आ जाएगा, ऐसा कुछ ना कुछ तो होता है, लेकिन एंजल्स हमेशा मेरे साथ रहते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बटरफ्लाईज अगेन, यस। हम्म, बटरफ्लाई आजकल दिखना बहुत मुश्किल है, टू बी वेरी हाँ। ऑनेस्ट, बटरफ्लाईज। और है ना, कभी कभी भूल गई। नो प्रॉब्लम। ओके, लोगों ने कहा कि फेदर दिखते हैं, काफी टाइम फेदर दिखते हैं, और बटरफ्लाईज दिखते हैं, हल्की सी हवा उनको महसूस होती है। सो देखिए कितने लोग हैं जिनके लाइफ में कहीं ना कहीं उन्होंने एक्सपीरियंस किया है प्रेजेंस ऑफ एंजल्स। तो हम उनको देख नहीं पाएंगे, बिकॉज देखो उनकी एनर्जीज को महसूस करने के लिए हमारी एनर्जीज भी वैसी होनी चाहिए उस लेवल पे। बट यस, अभी फिजिकली वो दिखा नहीं पाते, तो इन अलग अलग तरीकों से वो अपना प्रेजेंस दिखाते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट काफी लोगों ने पिकॉक फेदर्स, यस पिकॉक फेदर्स भी है, बटरफ्लाई भी है, यस। बहुत, यस, बहुत लोगों का कहना है कि हमें अलग अलग फेदर्स मिलते हैं। तो आज हम फेदर्स का भी सीखेंगे कि अलग फेदर्स का अर्थ क्या होता है, तो आज हम वो भी जानने की प्रयास करते हैं। Alright. सो वी टॉक अबाउट एंजल हीलिंग। जो हमारा एक्चुअली देखिए ये ना क्लास, जो हम जो भी अभी क्लास की बात करेंगे, तो ये अपने आप में एक मास्टर क्लास है। इसमें आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि इसके अलावा मैं क्या कहूंगी कि आपको और कुछ सीखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बिलीव। एंड दिस इज वन इन ऑल द मास्टर ऑफ ऑल द कोर्स, मैं क्या कह सकती हूँ, जिसमें आप बहुत कुछ सीखोगे, क्या मैं भी आपको बताऊंगी धीरे धीरे। बट इसको सीखोगे ना, और इसमें जो ऑथेंटिक मेथड है एंजल्स के साथ कनेक्शन का, वो सीखने के बाद आपको इन एंजल्स के साथ कनेक्शन करना आ जाएगा। और इसमें आपको देखिए, आपके हर एक का अपने गार्डियन एंजल होता है। आपके गार्डियन एंजल कौन है, उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी टेक्निक में आपको क्लास में बताऊंगी सबसे पहले। बिकॉज सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग द एंजल्स, आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरा एक तो या दो जो भी गार्डियन एंजल्स है वो कौन है। तो वो टेक्निक में आपको बताऊंगी, जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। और हमेशा, बिकॉज देखो अगर आपको पता है ना कि भाई ये मेरे फादर है, तो हमेशा हम उन्हीं के पास जाएंगे ना, बच्चा उसी के पास जाता है। तो उसी तरीके से जब हमें पता होता है कि भाई ये मेरे गार्डियन एंजल्स है, तो हम नॉर्मली उन्हीं के पास जाएंगे, बिकॉज इजिली कनेक्ट कर सकते हैं इनके साथ। ऐसे नहीं कि बाकी के आर्कएंजल से एंजल्स हमें हेल्प नहीं करेंगे, पर इनसे कनेक्शन हमारा काफी आसान हो जाता है। तो इस क्लास में डेफिनेटली हम सीखने वाले व्हाट आर एंजल्स, आर्कएंजल्स कौन होते हैं, इनकी प्रेयर्स कौन सी है। बिकॉज 15 आर्कएंजल्स है, 15 आर्कएंजल्स की अपनी अलग अलग प्रेयर्स है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, जो आप अपनी भाषा में भी आराम से कन्वर्ट करके बात कर सकते हो। ये नहीं कि एंजल्स है तो, बिकॉज देखिए एंजल्स ना का कोई रिलीजन नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंजल्स आर डिवाइन सोल्स, इनका कोई रिलीजन नहीं होता है। ठीक है, इन दिन में एक पावर होती है, एक ताकत होती है टू कनेक्ट विद द पीपल ऑन द अर्थ एंड हेल्प देम, गाइड देम। क्योंकि उनको वो ड्यूटी दी गई है भगवान कि हम नहीं जा पाते हर जगह, तो आप जाके उन लोगों को हेल्प कर सकते हैं। सो आई विल नॉट ब्रिंग एनी रिलीजन इन टू एंजल वर्कशॉप और कनेक्शन विद एंजल्स एट ऑल। इट्स बेसिकली प्योर डिवाइन एनर्जीज जो हमें गाइड करती है, हमें हेल्प करती है। इसमें ऑटोमेटिक राइटिंग आप लोग ने सुना होगा, काफी टाइम ऑटोमेटिक राइटिंग का अलग सा क्लास भी लिया जाता है। बट यहाँ पे हम ऑटोमेटिक राइटिंग करेंगे, वी आर गोइंग टू राइट एंड कम्युनिकेट विद आवर एंजल्स। जब हम एक पेटिशन लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल पेटिशन क्या होता है, जब हमारी कोई विश होती है, जब हमारी कोई इच्छा होती है, जब हम लिखते हैं ना, तो हम वो पेटिशन किस तरीके से लिखे ताकि हमारे जो इच्छा है, जो विश है, वो हम एंजल्स तक पहुंचा सकते हैं। तो वो उसे कहते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग, जो हम आराम से इसमें सीखेंगे। इसके बाद मेडिटेशन टू ओपन जो एंजल। देखिए जब हम किसी के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो अगर हम सिर्फ बैठे रहेंगे तो क्या वो कम्युनिकेशन होगा? आज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वसुंधरा जी के सामने सिर्फ बैठी रहूंगी, सिर्फ स्माइल करूंगी, तो क्या हमारी बीच में बातचीत चालू होगी? पॉसिबल ही नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट विद द एंजल्स, जो हम कर सकते हैं द्वारा मेडिटेशन।
बिकॉज ये एनर्जीज है, ये कोई फिजिकल फॉर्म में आपके सामने नहीं आने वाले। तो इन एनर्जी से कनेक्शन करने का सबसे आसान तरीका होता है मेडिटेशन का। इसमें फिर अपने आप को हम हीलिंग कैसे करें, आर्कएंजल्स रफाल की एनर्जी से हम दूसरों को हीलिंग कैसे करें। बिकॉज पता है इस पे खासियत क्या है कि सिर्फ हम हमारे लिए नहीं, कल को अगर आपके अपने फैमिली मेंबर्स भी है जिनको आप हील करना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, या आपके क्लाइंट्स है, या आपके फ्रेंड्स है, आपके रिलेटिव्स है, आप जिन्हें भी हेल्प करना चाहते हो, आप इस मोडालिटी द्वारा अपने क्लाइंट्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने बच्चों को भी आप हील कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द एंजल्स। और इनर चाइल्ड का कंसेप्ट आप लोगों ने सुना होगा। ओके, मैं खुद एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, I've done my MS in psychology apart from various other modalities and other certifications। तो इनर चाइल्ड का ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन साइकोलॉजी, जो अभी काफी नया बन चुका है यहाँ पे। बट इनर चाइल्ड इज बेसिकली द चाइल्ड विद इन अस की जो चीजें हम बचपन में नहीं कर पाए, तो एक बचपन हमारे अंदर हमेशा रहता है, और वो काफी टाइम ना बिकॉज ऑफ सर्टन इंसिडेंट, सर्टन सिचुएशन वो दब जाता है, वो फीलिंग्स, वो इमोशंस उस वक्त के दब जाते हैं। और ये अगर दब जाते ना तो काफी टाइम हमारा जो हार्ट चक्र होता है वो ब्लॉक होता है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ओपन द हार्ट चक्र। अगर आप करंट सिचुएशन में आप जीवन को सही तरीके से एंजॉय करना चाहते हो, तो आपका हार्ट चक्र खुला होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। और अगर वो अंदर ब्लॉकेजेस इतने सारे रहेंगे ना तो वो आसान नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं रेगुलर रेकी करती हूँ, या बीच बीच में ना आते जाते रेकी करती हूँ, टाइम नहीं मिल पाता है, तो एवरीडे इंसिडेंट जो होते हैं लाइफ में, उससे भी हमारा जो हार्ट चक्र होता है वो ब्लॉक होता है। सो ये इनर चाइल्ड हील करना बहुत जरूरी होता है, और आर्केंजल्स द्वारा हम इनर चाइल्ड हीलिंग का तरीका सीखेंगे, जिससे हम अपने इनर चाइल्ड को क्या कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। नाउ द अदर इम्पोर्टेंट थिंग इज, काफी टाइम, देखो मैं यहाँ पे ना थोड़ा हमारा जो ये कोर्स कंटेंट है बहुत अलग है। ये हमने सोच के बनाया है बिकॉज सबसे पहले जो सीख रहा है ना उसकी हीलिंग होनी चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये सिखाने को अलग बात है, बट जो इंसान सीख रहा है ना उसमें जितने भी इश्यूज है वो पहले अगर हील होते हैं तभी वो दूसरों को हील कर सकता है। तो एंजल्स द्वारा हम सबसे पहले हमारे इनर चाइल्ड को कैसे हील करें, उसके बाद जो काफी टाइम ना हमारे अंदर एक गिल्ट होता है, हम लोगों को फॉरगिव नहीं कर सकते हैं। और वो जब हम फॉरगिव नहीं कर सकते तो अटैचमेंट रह जाता है, कॉर्ड्स रह जाते हैं। हम कॉर्ड कटिंग नहीं करते, अनवांटेड सिचुएशन से, अनवांटेड लोगों से, अनवांटेड इंसिडेंट से जब हम कॉर्ड कटिंग नहीं करते ना, तब काफी सारे ब्लॉकेजेस हमारे हार्ट चक्र में बढ़ते रहते हैं। तो एंजल्स द्वारा हम इस गिल्ट को कैसे रिलीज करें, फॉरगिवनेस को किस तरीके से हमारे अंदर लेके आए, और जो लोग अभी हमसे नहीं जुड़े हैं पर वो चीजें हमें हर्ट कर रही है, उन चीजों को हम फॉरगिव कैसे करें, उन लोगों को फॉरगिव कैसे करें। वो अकेले करना पॉसिबल नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सब कहते हैं कि फॉरगिव फॉरगिव फॉरगिव, बट इट्स नॉट इजी टू फॉरगिव समथिंग, नो, सम इंसिडेंट, सम पीपल, सम सिचुएशंस, इतना आसान नहीं है। तो एंजल्स द्वारा जो आपको गाइड किया जाएगा, आपको गाइडेंस मिलेगी, उस गाइडेंस द्वारा आप उस ब्लॉकेजेस से दूर आ सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। फिर आर्केंजल्स और चक्रास, 7 चक्रास तो सब जानते हैं, राइट? देयर आर मोर देन 100 चक्रास इन आवर बॉडी, बट मेजर 7 चक्रास क्यों? बिकॉज 7 चक्रास हमारे सिस्टम से कनेक्टेड थे, हमारे ऑर्गन से कनेक्टेड थे। और जो ची एनर्जीज होती है ना, जो अंदर से और बाहर से फ्लो होनी चाहिए, अगर 7 चक्रास ब्लॉक्ड है तो ची एनर्जीज फ्लो नहीं होती है शरीर में। और जब जो फ्रेश एनर्जी कहते हैं, जब शरीर में बंद अटकी रहती है, आती नहीं है अंदर। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर मैंने विंडो सारे सुबह सुबह बंद करके रखे, रात को भी बंद है, शाम को भी बंद है, तो यू नॉट फील कंफर्टेबल इनसाइड, है ना, आपको घुटन सी महसूस होगी। उसी तरीके से जब हमारे अंदर एनर्जी स्टक होती है तो वो हमें क्या करता है, घुटन महसूस होना शुरू हो जाता है, ब्लॉकेजेस क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं सारे चक्रास। और ये जब होता है तब आपके बहुत सारे, आपके डिसीजन मेकिंग पावर, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी कंपैटिबिलिटी विद योर पार्टनर, सब चीजों पे इफेक्ट करता है, सब चीजों पे इफेक्ट करता है इनडायरेक्टली। आपको लगता है मैं तो सब सही खा रही हूँ, सब सही चल रहा है, फिर ये क्यों हुआ? ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपको इसका रिजल्ट दिखाई देगा ही देगा आपके लाइफ में। सो ये चक्रास को हम किस तरीके से आर्केंजल्स द्वारा इनको हील कर सकते हैं, कौन से क्रिस्टल्स हम यूज कर सकते हैं। देखिए क्रिस्टल्स का भी इसमें समावेश है, अदरवाइज क्रिस्टल हीलिंग की अपनी खुद की अलग क्लास होती है, पर यहाँ पे आर्केंजल्स के साथ कौन से क्रिस्टल्स आप यूज कर सकते हैं इनके साथ इजिली कनेक्ट करने के लिए, वो भी हम सीखेंगे। प्लैनेट्स एंड एंजल्स कौन से हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आई थिंक जितने लोग यहाँ पे जुड़े हैं कहीं ना कहीं आप लोगों ने ज्योतिष शास्त्र थोड़ा तो सीखा ही होगा, एक बेसिक तो आपने सीखा ही होगा। आपको पता है कि भाई मेरे कुंडली में, मेरे हॉरोस्कोप में प्लेसमेंट्स ऑफ द प्लैनेट्स कैसे हैं,
कौन से उच्च के हैं, कौन से नीच के, फॉर एग्जाम्पल कौन से घर में है। अगर आपको ये पता है तो कौन से एंजल द्वारा मैं अपनी उस पर्टिकुलर प्लैनेट के मैलेफिक इफेक्ट को हील कर सकती हूँ। अब प्लैनेट की पोजीशन तो चेंज नहीं कर सकते, पर प्लैनेट के जो मैलेफिक इफेक्ट आते हैं, नेगेटिव इश्यूज होते हैं हमारे ऊपर, ये इफेक्ट होते हैं हमारे ऊपर, उनको हम इन एंजल्स द्वारा, इनके गाइडेंस द्वारा कैसे हील कर सकते हैं। है कि नहीं बढ़िया, बताइए। वरना फिर आप इतने इतने जाप करते रहो, इतना सब कुछ करते रहो, तो भी गारंटी नहीं है कि भाई मेरा ये जो इफेक्ट है, जो नेगेटिव इफेक्ट है प्लैनेट का, वो कम होगा कि नहीं होगा। बिकॉज पूजा पाठ तो है, बट आपको रेगुलरली करनी पड़ेगी। आपने इवन हवन भी किया, पूजा पाठ भी करवाई, तो रेगुलर करना पड़ता है। और वो कभी कभी ना टाइम टेकिंग होता है, बहुत पैसा इन्वॉल्व होता है, बट ये बहुत आसान तरीका है। कनेक्ट विद द एंजल्स, हील योर प्लैनेट। कनेक्ट विद द एंजल्स, हील योर प्लैनेट। इजी वे ऑफ डूइंग। रिलेशनशिप के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल रिलेशनशिप के इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ गए। फिर वो पेरेंट्स के बीच में हो सकता है, बच्चों के साथ हो सकता है, सिबलिंग्स के साथ हो सकता है, जिस प्रकार का भी रिलेशनशिप इशू हो सकता है, तो एंजल द्वारा हम रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारे पास जो केसेस आते हैं फॉर हीलिंग, उसमें हम रेकी और एंजल हीलिंग दोनों को कंबाइन करते हैं और हीलिंग करते हैं क्लाइंट्स को, और बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट्स हमने देखे, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देखे। बिकॉज होता है क्या है ना, देखिए, एंजल आर दोज एनर्जीज विच कैन इंटरवेन इन अ पर्टिकुलर इश्यू। वो इंटरवेन मतलब हम उनको इन्वोक करते हैं, वो आते हैं हेल्प करने के लिए। आप लेट्स से फॉर एग्जांपल दो पार्टनर्स है, उसमें से एक पार्टनर बहुत ही एडमेंट है, बहुत ही नेगेटिव है। अब उसको चेंज करना उतना आसान नहीं है, हीलिंग में भी समय लगता है। पर जब हम एंजल्स की मदद लेते हैं ना, तो उस व्यक्ति के एटीट्यूड को चेंज करना काफी आसान हो जाता है। और फिर सेकंड पार्टनर, जो उसका सेकंड पार्टनर है फॉर एग्जांपल, फिर वो कंपैटिबिलिटी के ऊपर हम काम कर सकते हैं। पर अगर एक पार्टनर में भी इशू है, तो पहले वो इशू को हील करना पड़ता है, तभी जाके फिर आप इनके रिलेशनशिप के ऊपर काम कर सकते हैं। अगर इन दोनों के इश्यूज वैसे के वैसे ही है, तो आपने कितना भी हीलिंग किया रिलेशनशिप के लिए, तो वो काम नहीं करेगा। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। इसी के लिए काफी टाइम जब लोग रिलेशनशिप हीलिंग करते हैं, तो उनको रिजल्ट नहीं मिलते। दैट्स द रीजन, बिकॉज दे डोंट वर्क ऑन द रूट कॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। उसका क्या नेचर है, उसमें कौन सी वो गंदी आदत है, या बुरी आदत है, जो सामने वाले पार्टनर को पसंद नहीं आ रही, इरिटेटिंग हो रही है। तो दोनों को भी कंपैटिबल होना जरूरी है। और वो कैसे करना पॉसिबल, अकेले करना पॉसिबल है हमें? नॉट पॉसिबल। ये कंपैटिबिलिटी लाना, इट इज ओनली विद द हेल्प ऑफ द एंजल्स एंड द आर्कएंजल्स। इट्स नॉट पॉसिबल अदरवाइज। क्लेयरवॉयंस, क्लेयरवॉयंस विद आर्कएंजल रजाइल। अभी काफी सारे नाम शायद आपने सुने भी रहेंगे, काफी सारे नाम आपने सुने नहीं भी रहेंगे, बट दिस आर 15 archangels, the 15 archangels which have the powers to change a particular issue in your life, believe me। जब मैं ये कह रही हूँ यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे कि yes, they have the energy to change the particular issue in your life, they do have the energy and power to change that। अब क्लेयरवॉयंस क्या होता है कि काफी टाइम देखिए, अब काफी सारे लोग टैरो कार्ड रीडर्स रहेंगे, इवन आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, ठीक है, काफी सारे लोग हीलर्स रहेंगे। आपका मेन क्या होता है, तो क्या है कि भाई मेरा इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जब मेरे पास क्लाइंट आता है, तो मुझे, आई शुड नॉट गेट लॉस्ट इन द कार्ड्स। काफी टाइम ऐसे होता होगा ना कि जब आप कार्ड स्प्रेड करते हो, और सामने वाला क्लाइंट अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, तो यू टेंड टू गेट लॉस्ट एक कार्ड देख के कि अभी इसका मैं क्या जवाब। तो ये सिचुएशन अगर आपके साथ हो रही है, देन यू नीड द इंटरवेंशन ऑफ द एंजल्स, दे विल हेल्प यू विद दैट। क्यों? क्योंकि वो आपको जो क्लियर पॉइंट्स, मतलब देखने के जो नजरिया होता है, इंट्यूशन पावर जो होती है ना, उसके ऊपर आपको हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड द इशू ऑफ द क्लाइंट एंड अकॉर्डिंगली गिव द सोल्यूशन फॉर इट। क्योंकि टैरो कार्ड रीडर का काम ये नहीं होता ना कि सिर्फ बताएगा कि आपका ये प्रॉब्लम कब होगा, उसका सोल्यूशन देना भी उसका काम है, और वो सही देना चाहिए। तो क्लैरवॉयंस अगर आपका अच्छा है, तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ इंट्यूशन पावर से उस क्लाइंट को बता सकते हो। सो क्लैरवॉयंस यू कैन इंप्रूव विद द हेल्प ऑफ आर्कएंजल रजाइल। देन व्हाट आर डिफरेंट 10 स्टेप्स जो मैं एंजल्स के साथ काम कर सकती हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी के साथ काम करना है, तो मुझे उस व्यक्ति के बारे में जानना जरूरी है, और उस व्यक्ति के बारे में जानने के बाद मैं उस व्यक्ति के साथ कैसे काम कर सकती हूँ। आप ऑफिस में भी काम करते रहोगे, आपको पता है जब हम कलीग के साथ काम करते हैं, तो जस्ट नॉट हाय हेलो का काम नहीं होता है ना, आपको उसके साथ काम करना है। तो ताकि आप में
you can have a good rapport with the person, a good understanding with the person. उसी तरीके से एंजल्स के साथ अगर आपको एक अच्छा सा रैपो एस्टैब्लिश करना है, एक अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिश करनी है, तो देयर आर 10 डिफरेंट स्टेप्स ऑफ वर्किंग विद द एंजल्स। अलग अलग तरीके से आप काम कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, फुल होपोनोपोनो प्रेयर। अब होपोनोपोनो प्रेयर से लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया है, अपने स्पेशल पर्सन को अचीव किया है, अपने जॉब को अचीव किया है, बहुत सारी चीजों को अचीव किया है। बट जब मजा तब आएगा ना जब इसमें हम एंजल्स को बुलाते हैं। तो ये होपोनोपोनो प्रेयर में जब मैं कुछ फुल मून के टाइम पे कुछ मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ और मैं अपने एंजल की एनर्जीज को बुलाती हूँ, तो कितना बढ़िया ये पावरफुल मेडिटेशन होगा। सोचिए कितना बढ़िया तरीके से आपका ये जो मैनिफेस्टेशन है वो होगा। बिकॉज सिर्फ ये मेरी एनर्जीज नहीं है, फुल मून की एनर्जीज नहीं है, बट अगेन दिस द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द आर्कएंजल्स एनर्जीज which are much more powerful. So that's the beauty of this class. Archangels and zodiac sign, आपको पता है बहुत सारे साइन है, लियो है फॉर एग्जाम्पल, एरीज है फॉर एग्जाम्पल, पर क्या ऐसे है कि आर्कएंजल्स आर कनेक्टेड विद एनी पर्टिकुलर जोडियक साइन? जिन लोगों ने एंजल हीलिंग सीखा है, जो मौजूद है, शायद किया भी होगा आप लोगों ने, तो आप बताइए कि आपने ये सीखा था कि आर्कएंजल्स कौन से जोडियक के साथ कनेक्टेड है? काफी लोगों ने नहीं सीखा है। बिकॉज एवरी जोडियक का एक अपना, जैसे कहते हैं ना कि लेट्स से फॉर एग्जांपल सिंह राशि किससे कनेक्टेड है? सूर्य भगवान से फॉर एग्जाम्पल, है ना। उनके राशि स्वामी होते हैं, हर एक राशि के राशि स्वामी होते हैं। उसी तरीके से हर एक राशि के एक आर्कएंजल भी होते हैं जिनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, और जिनके साथ आप सिर्फ कनेक्शन ही नहीं, आपके जो इश्यूज है, प्लानिटरी इश्यूज है, मैलेफिक रिजल्ट्स आते हैं आपको प्लैनेट्स के, उसके ऊपर आप काम भी कर सकते हैं। So that's a beauty। देखिए कहीं जाना नहीं है, कहीं कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ एंजल्स के साथ कनेक्ट करना है। एंड एवरी, आई एम टेलिंग यू, एज पर लामा फेरे जैसे कहते हैं, लॉर्ड बुद्धा कहते हैं कि सारी शक्ति आपके अंदर है, एवरीथिंग इज विद इन यू, सारे प्रश्नों का उत्तर आपके अंदर है। उसी तरीके से जब आप आर्कएंजल्स के साथ कनेक्ट करते हो, ऑटोमेटिकली आपके अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं, सॉल्यूशंस मिलना चालू हो जाते हैं। तो सोचिए अगर जब ये होता है तो जीवन कितना सहज तरीके से आप जी सकते हैं। वेरी इजिली यू कैन लिव योर लाइफ without any hustle bustle, without any issues, without any kind of problems। बहुत आसानी से आप लाइफ अपना जी सकते हैं। आप इन एंजल्स को हम कैसे बुलाएंगे? समन करना मतलब क्या होता है? इन्वोक करना होता है। जैसे हम डीटी को इन्वोक करते हैं ना, जब हम गणेश जी की उपासना करते हैं तो गणेश जी की स्थापना करते हैं, मूर्ति के रूप में सुपारी के फॉर्म में स्थापना करते हैं, फिर हम उनको इन्वोक करते हैं कि आप आइए, स्थानपन्न हो जाइए। उसी तरीके से एंजल्स को भी इन्वोक करते हैं, उनको समन करते हैं। एंड व्हाट इज दैट वे ऑफ कॉलिंग द एंजल्स? क्या मैं सिर्फ नाम बुलाऊंगी तो एंजल सामने आ जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट, नॉट एट ऑल। सो इन एंजल्स को हम किस तरीके से समन कर सकते हैं, इनके साथ हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये हम इसमें सीखेंगे। एंजल्स एंड कैंडल रिचुअल्स, इस वर्कशॉप की खासियत पता है क्या है? कि यहाँ पे आप एंजेलिक कैंडल रिचुअल सीखोगे, एंड दे आर दी पावरफुल एंड दी वेरी 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 डिफरेंट काइंड ऑफ एंजेलिक कैंडल रिचुअल्स हैं, जो आप बहुत सारे इश्यूज के लिए कर सकते हैं। मैंने इसमें इतने सारे इश्यूज के कैंडल रिचुअल्स लिए हुए एंजल्स के साथ कनेक्शन के, जॉब के लिए, पार्टनर के लिए, रिलेशनशिप के लिए, पैसे के लिए, ऐसे बहुत सारे पावरफुल रिचुअल्स है यहाँ पे जिसको आप कर सकते हैं इवन विद वन कैंडल ऑल्सो, पर्टिकुलर कलर कैंडल, और एंजल्स को बुला के हम वो पर्टिकुलर रिचुअल्स कर सकते हैं। उस वक्त हम उस पर्टिकुलर क्रिस्टल को एनर्जाइज करके भी हम क्लाइंट को दे सकते हैं। बिलीव मी, क्लाइंट के काम 101% होते हैं। एंड दी नॉट द लास्ट पार्ट नहीं कह सकती, बहुत सारा कुछ है इसमें, बट सबसे और एक बहुत खासियत इस चीज की, इस वर्कशॉप की है कि इसमें आप 49 एंजेलिक सिंबल सीखोगे। दिस इज एन एडेड एडवांटेज फॉर यू, ऑल ऑफ यू। ये अपना एक अलग वर्कशॉप होता है जो हमने इसमें क्लब कर दिया है। सिर्फ आर्कएंजल्स ही नहीं, 15 आर्कएंजल्स तो सीखोगे, इनको समन करना, उनको बुलाना, उनके साथ कनेक्ट करना, अपने प्रॉब्लम्स को हील करना, सॉल्यूशंस फाइंड करना, वो तो सीखोगे ही सीखोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर 49 एंजेलिक सिंबल्स जिसको अट्यूनमेंट मिलेगा आपको, जिसको आप अपने साथ कभी भी कैरी कर सकते हो। एक बार उसके साथ अट्यूनमेंट आपका हो जाता है, पर्टिकुलर इशू के लिए पर्टिकुलर एंजल्स के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। यू कैन ऑलवेज कैरी दिस एंजेलिक सिंबल्स विथ यू। जैसे सिजिल्स होते हैं, जैसे जीबू सिंबल्स होते हैं, उसी तरीके से
एंजेलिक सिंबल्स भी होते हैं। तो ये सारा कॉम्बिनेशन एक बहुत बड़ा अपने आप में एक मास्टर क्लास है। और इसके अलावा तो यस, बहुत कुछ अलग हम मैं क्लास में शेयर करती रहती हूँ जो मैं यहाँ पे मेंशन भी नहीं करूंगी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑल्टर कैसे बनाना है सबसे इम्पोर्टेंट तरीका। जब एंजल्स को बुलाते हैं तो हमें ऑल्टर कैसे बनाना चाहिए, ऑल्टर पे क्या हमें डिस्प्ले करना चाहिए, कौन सी चीजें रखनी चाहिए, ताकि हम उस एंजल को जब इन्वोक करते हैं तो वो पर्टिकुलर ऑल्टर किस तरीके से बना के हम उस एंजल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उसके इन्वोकेशन प्रेयर्स कौन से हैं। बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगी। अगर हो सके तो हम प्रैक्टिकल डेमो भी करेंगे क्लास में, ताकि प्रैक्टिकल डेमो से आप सीखोगे कि किस तरीके से ऑल्टर बना सकते हैं, कैसे प्लेसमेंट करना है एंजल्स का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मेरे सारे एंजल्स है जो मैं यूज करती हूँ, क्रिस्टल एंजल्स मेरे पास है। तो ये एंजल्स को हम कैसे, इन क्रिस्टल एंजल्स को, देखिए आपके पास कोई मूर्ति होना जरूरी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ना फोटोज की जरूरत है। आप इन क्रिस्टल एंजल्स को यूज कर सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट पावरफुल वे ऑफ कनेक्टिंग, बिकॉज क्रिस्टल्स में अपने आप एक ऊर्जा होती है। और जब हम इनको एक्टिवेट करते हैं तो क्रिस्टल की एनर्जीज, एंजल की एनर्जीज, बहुत बढ़िया पावरफुल कॉम्बिनेशन बनता है। फिर इन क्रिस्टल एंजल्स द्वारा हम कैसे प्लेसमेंट, कहाँ पे इन्हें प्लेसमेंट करना चाहिए, कौन से डायरेक्शन में करना चाहिए, ईस्ट में करना चाहिए, वेस्ट में करना चाहिए, नॉर्थ में करना चाहिए फॉर एग्जाम्पल, और कौन सी चीजें मुझे वहां पे रखनी चाहिए, कौन से सिंबल्स मुझे वहां पे रखने चाहिए, ताकि मेरा ऑल्टर इतना अट्रैक्टिव लगे कि वो एंजल तुरंत बुलाने के बाद आना चाहिए। राइट? अब चाहोगे ना कि जब मैं जल्दी जल्दी में, मुझे कुछ अर्जेंट कुछ नीड है और मैं एंजल के साथ कनेक्ट करना चाहती हूँ, तो मैं कैसे कनेक्ट करूँ। चलो, हो सकता है कि कभी मुझे ऑर्डर बनाना नहीं, टाइम नहीं मिले, या मैं कहीं दूर हूँ, अपने घर में नहीं हूँ, और मुझे एंजल के साथ कनेक्ट करना है, तब मैं क्या करूँ, तब मैं एंजल को कैसे बुलाऊं। तो वो सारा तरीका हम सीखेंगे क्लास में। ओके, आज बात करते हैं फेदर्स के बारे में। तो मैंने पहले भी कहा था कि फेदर्स अ वेरी वेरी कॉमन साइन ऑफ शोइंग द प्रेजेंस ऑफ एंजल्स इन योर लाइफ। तो फेदर्स अलग अलग टाइप के होते हैं। डार्क फेदर्स होते हैं, व्हाइट फेदर्स होते हैं, कलरफुल फेदर्स भी होते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि अभी हमारे यहाँ अभी नो कॉन्क्रीट जंगल है, अभी तो पेड़ पौधे ज्यादा रहे नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट कभी भी ना, जब हम घूमने भी चले जाते हैं ना, और जब हम वहां पे नेचर में एंजल्स के साथ कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं, तो ये फेदर्स आपको हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे, नो डाउट अबाउट इट। अगर डार्क फेदर्स मिलते हैं आपको, तो एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो आज हम ये जानेंगे। अगर हमें डार्क फेदर्स मिलते हैं तो एंजल्स हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो एंजल्स कहना चाहते हैं कि आपका जो पेन है ना, जो सोरो है, वो सारा वो क्या करना चाहते हैं, एब्जॉर्ब करना चाहते हैं। दे वांट टू बी योर गाइडेड एंजल हु कैन एब्जॉर्ब योर पेन, हु कैन एब्जॉर्ब योर सोरोस। और ये जो चैलेंजिंग इमोशंस आप चल रहे हो ना, मतलब जिसमें आप फेस कर रहे हो, ये आपका जो फेस है, चैलेंजिंग फेस, वो भी चला जाए। वाई? बिकॉज वो अपना प्रेजेंस आपके लाइफ में दिखा रहे हैं, that they are there to share your pain, that उनका प्रेजेंस आपके लाइफ में दिखा रहे हैं कि आप डरो मत, आप अकेले नहीं हो, आई एम देयर टू शेयर योर पेन, और वी आर देयर टू शेयर योर पेन, योर इमोशंस, योर सोरोस, ये बताना चाहते हैं। So that's the beauty of the angels. Then we talk about white feathers, सफेद feather। अगर आपको white feather मिलता है, आप कहीं ना एक काम करो, अब कभी भी घूमने जाओगे ना, नेचर में जाओ, कहीं पे भी जाओ, जब आप घूमने जाओगे ना, यू ट्राई टू कनेक्ट विद द एंजल्स। एक शांत सी जगह लेके वहाँ पे बैठ जाओ जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। मैं ये करती हूँ नॉर्मली, इसलिए मैं आपको ये तरीका बता रही हूँ। जस्ट टेक अ सिंपल प्लेस, एक पत्थर भी मिल जाए बड़ा सा जिसपे आप बैठ सकते हो, सिट डाउन ओवर देयर। और जो आपके गार्डियन एंजल्स, जब आपको पता चलेगा ना वर्कशॉप में आपके गार्डियन एंजल्स कौन से हैं, आंखें बंद करो एंड जस्ट द वे आई टेल यू, द वे आई टीच यू, उनके साथ कनेक्ट। बिलीव मी, वहां पे कोई फेदर का मतलब चांस भी नहीं हो फेदर मिलने का, वो फेदर आपके पास आ जाएगा। दिस इज माई ओन एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस। सो व्हाइट फेदर्स जब आते हैं तो एंजल्स वांट टू टेल यू दैट वो आपके आजू बाजू है, and they know your prayers, your current situation, and they want to help you, and they will guide you. बिकॉज मैंने पहले ही कहा ना, एंजल्स की कोई शर्त नहीं होती है कि आप मुझे ये चढ़ाओगे तो मैं आपको ये इच्छा पूरा करूंगी या पूरा करूंगी। नो, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इंटेंशन, नहीं होता कि भाई अगर इसने मुझे दिया तो ही मैं उसको हेल्प करूंगा। दे आर प्योर सोल, दे डोंट हैव एन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू, दे हैव जस्ट कम टू हेल्प यू। वो सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए आते हैं, इनका कोई इंटेंशन नहीं होता है। एक ही इंटेंशन होता है कि मुझे इसको हेल्प करना है, इज माइन, वो मेरा है,
ठीक है, दैट्स ओनली इंटेंशन दैट दे हैव, बट नो सेल्फिश इंटेंशन, नो सेल्फिश मोटिव apart from that. They'll never hurt you, they'll never have any kind of expectations from you कि मैंने इसको हेल्प किया तो मुझे बदले में क्या देगा या क्या देगी. They have no expectations, any kind of expectations from you. आप भले उसको फूल चढ़ाओ नहीं चढ़ाओ, आप कुछ रखो खाने के लिए नहीं रखो, पानी रखो नहीं रखो, they have no expectation at all from you, but they just want to help you. Why? Because they are your guardian angels. So white feathers क्या बताने का प्रयास करते हैं कि your guardian angel is near you, आपके साथ है, आपकी करंट सिचुएशन को समझते हैं और वो आपको हेल्प करना चाहते हैं. बाय चांस अगर आपको रेड फेदर मिलता है, सो विच मीन्स आपके फिजिकल लेवल पे वो आपको हेल्प देने का प्रयास करेंगे. सी एंजल्स आर, ये सूक्ष्म रूप में होते हैं ना, बट फिजिकल फॉर्म में मतलब किसी इंसान द्वारा वो आपको हेल्प करने का प्रयास करेंगे. Anything that is needed at that particular moment of your life or time, they will help you via certain person. मतलब हो सकता है ना कि they will connect with certain energies of the human form और वो आपके सामने लेके आएंगे हेल्प के लिए. अगर आपको पैसे चाहिए तो पैसे को तो बारिश तो नहीं होगी ना, एंजल्स को बुलाएंगे तो थोड़ी पैसों की बारिश होने वाली. वो तो किसी ना किसी इंसान के फॉर्म में ही आपके सामने आएगा ना पैसा, कोई हेल्प करेगा, कोई दोस्त अचानक से आ जाएगा सामने, या कोई क्लाइंट जिसका आपको बहुत सारा पैसा पेंडिंग है, अचानक से आपके क्लाइंट आपके सामने आ जाएगा, कहेगा ये आपका मैम पैसा पेंडिंग था. कि ये सिचुएशन तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मतलब दे हैव एक्सपीरियंस्ड इट when it came to money part and all, कि अचानक से कोई तो जो अनजान है व्यक्ति वो भी आपको हेल्प करने को रेडी हो जाता है. So it is not that person, it is the energies of the archangels. Okay, if you tend to get an orange feather, अगर आपको orange feather मिलता है तो which means कि it is time for you to take care of yourself. अपने ऊपर ध्यान दो. सेल्फ केयर के बारे में एंजल्स बताना चाहते हैं कि अपना जो सराउंडिंग है, देखो काफी टाइम ऐसे होता है ना कि आप खुश रहना चाहते हो पर आपका सराउंडिंग जो होता है, जो एनवायरनमेंट होता है, जो लोग होते हैं वो आपको खुश रहने नहीं देते, एंड देन वी टेंड टू इग्नोर आवरसेल्फ. तो एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि ये सब चीजों को, बाकी की चीजों को इग्नोर करो, बट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ फर्स्ट. यू शुड बिकम योर प्रायोरिटी राइट नाउ. लिव इन हार्मनी विद इन योरसेल्फ. देखो दूसरे लोगों को, बाहर के लोगों को हम चेंज नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट खुद के साथ तो पीस में रह सकते हैं. अगर हमारे अंदर ही पीस नहीं है, शांति नहीं है, तो क्या हम सुखी रह पाएंगे? नॉट पॉसिबल ना. आपको पता है कि 4 लोग आपको परेशान कर रहे हैं लेकिन वो तो आउटसाइडर है ना. बट अगर आपके अंदर ही द्वंद्व युद्ध चल रहा है चीजों को लेके, इमोशंस आउटबर्स्ट हो रहे हैं, तो क्या आप सुखी रह पाओगे? नॉट पॉसिबल. सो द ऑरेंज फेदर्स communicate that you need to take care of yourself. आप आपके अंदर शांति लेके आओ, आप आपके अंदर पीस लेके आओ, आप आपके अंदर हार्मनी लेके आओ. Bring peace within yourself. सॉरी. अगर आपको ग्रीन फेदर मिलता है, सो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं that you have the capacity to give, share, love without conditions. जिसे हम क्या कहते हैं, कंपैशन कहते हैं, जो आई थिंक हर एक हीलर के पास होना चाहिए, हर एक इंसान के पास भी होना चाहिए, भले वो हीलर है नहीं है, टैरो कार्ड रीडर है नहीं है, अकल्ट में है नहीं है. एवरी पर्सन शुड हैव कंपैशन. व्हाई? बिकॉज देखो जब आप कंपैशनेट होते हो ना, तब जैसे एंजल्स कंपैशनेट होते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन से. तो जब हम कंपैशनेट होते हैं ना, तब हम भी लोगों को हेल्प करते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि इससे मुझे 2 रुपए का फायदा होगा, इससे मुझे ये फायदा होगा. ये हम नहीं देखते. एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग ऑल्सो. हमें कंपैशनेट होना ही चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस, बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज, हमारे अंदर वो कंपैशन रहा ही नहीं है. सो वी नीड टू डेवलप दैट. सो जब ग्रीन फेदर मिलता है तो एंजल्स ये बताने का प्रयास करते हैं आपको कि यू हैव दैट कंपैशन विद इन यू. आपके पास वो गिविंग कैपेसिटी है. फिर वो किसी प्रकार का भी आपको मतलब आप हीलर हो, आप किसी को फ्री हीलिंग भी दे सकते हो, लोगों को हील कर सकते हो. अगर आप फॉर एग्जाम्पल, काफी टाइम मेरे पास भी ऐसे आई कम अक्रॉस विद सर्टेन पीपल व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, वेयर जब मैं उनको ना देखती हूँ तो मैं पता चलता है कि इनको बहुत दुख है. सो आई टेंड टू टॉक टू देम, उनको मोटिवेट करने का प्रयास करती हूँ.
उस टाइम फ्रेम में एटलीस्ट जो भी मेरे साथ वो है, आई ट्राई टू ब्रिंग देम आउट ऑफ देयर सोरो एंड दे ऑलवेज रिमेंबर दैट. सो एटलीस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ हीलर मैं उतना तो कर सकती हूँ. तो अपने तरीके से जो हम दे सकते हैं, वी शुड गिव टू द ह्यूमैनिटी. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और अब जितना दोगे ना उतना आपको वापस मिलेगा, बिलीव. किसी ना किसी फॉर्म में मिलेगा, बट डेफिनेटली मिलेगा. ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है. योर सोल शुड बी प्योर. अब दो, एक्सपेक्ट मत करो, बिकॉज जाते वक्त तो सब कुछ यहीं पे छोड़ने वाले हैं हम. पैसा, धन, दौलत, घर, गाड़ी, मकान सब यहीं पे छोड़ने वाले हैं. सो लेके क्या जाएंगे? कुछ भी तो नहीं लेके जाएंगे. आते वक्त भी कुछ भी लेके नहीं आए थे, जाते वक्त भी कुछ भी नहीं लेके जाएंगे. सो सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? वी कैन क्रिएट और वी कैन जनरेट अ कंपैशन विद इन अस एंड वी कैन हेल्प द ह्यूमैनिटी. और अगर आप ये करते हो ना, बिलीव मी, आपको कभी एंजल्स को इन्वोक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे. बिकॉज एंजल्स लव कंपैशनेट पीपल. उनको बहुत पसंद है कंपैशनेट लोग. तो आपको, आप सिर्फ नाम भी लोगे ना, विल फील द प्रेजेंस अराउंड यू. ठीक है. अगर आपको पिंक फेदर्स मिलते हैं, सो इट टॉक्स अबाउट अनकंडीशनल लव एट दैट टाइम. जैसे एंजल्स करते हैं, दे लव यू अनकंडीशनली, दे गिव यू अनकंडीशनली. सो इट टॉक्स अबाउट अनकंडीशनल लव, व्हिच मीन्स कि आपको आपके अराउंड जो आपकी फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो भी आपके अराउंड है, उनको आपको अनकंडीशनल प्यार देना है. उसके साथ अपने आप को भी आपको अनकंडीशनल लव एनर्जीज के अराउंड सराउंड करना है. एंड यू कैन डू दैट. बिलीव मी, सर्टन वाइब्रेशंस होती है, सर्टन फ्रीक्वेंसीज होती है, जिनके द्वारा आप अपने अराउंड एक अनकंडीशनल लव ऑरा क्रिएट कर सकते हैं. एंड एवरीबडी विल गेट अट्रैक्टेड टू यू. बिलीव मी, एवरीबडी विल गेट अट्रैक्टेड टू यू. बिकॉज जो सात्विक होता है ना, अभी हमें गुरु, जब हम किसी गुरु के पास जाते हैं, या जब हम किसी मंदिर, किसी गुरु के मठ में या मंदिर में जाते हैं, तो वहां पे देखो, वहां पे तो ज्यादा कोई ऐसे ग्लैमरस फ्लैशी चीजें नहीं होती है. बट वी टेंड टू गेट, एक सुकून मिलता है, एक शांति मिलती है, पीस मिलता है. एंड यू फील connected, very easily connected. Why? It is because of the unconditional love of that energy of the guru. That's how you feel connected with him. So that always reminds us, pink feathers, कि you need to surround yourself with unconditional love. अगर आपको blue feathers मिलते हैं, तो angels are encouraging you to open up and be honest to yourself. Forget being honest to others. मैं तो कहूँ, at least अपने आप को honest रहो. Very very important. You need to be honest to yourself. Because अगर आप अपने आप को ही honest नहीं हो ना, तो कहते हैं ना, जीने का जो लाइफ होता है ना, वो चला जाता है. जो ताल होता है वो चला जाता है. बिकॉज यू नॉट ऑनेस्ट टू योर सेल्फ. वट एवर इट इज. अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर ये कमी है, एक्सेप्ट इट एंड वर्क ऑन इट. अगर आपको लगता है कि मुझे, नो, समटाइम्स वी टेंड टू कंपेयर विद आवरसेल्फ ऑलवेज विद द पीपल, कि उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, वो ऐसे दिखती है, मैं ऐसा नहीं दिखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल. वी ऑलवेज टेंड टू कंपेयर. तो हमें क्या करना है? कंपेयर नहीं करना. We need to be honest about what we are, the way we look, the money that we have, the people that we have around us. सब कुछ सबको थोड़ी ना मिलने वाला, नहीं मिलने वाला. आई कैन नॉट से दैट मैं अपने पेरेंट्स को चेंज नहीं कर सकती, मैं अपने भाई बहनों को चेंज नहीं कर सकती हूँ. सो आई कैन नॉट, आई हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? So the more you understand yourself, you be honest with yourself, the more you will be at peace with yourself. Very very important. काफी टाइम लोगों को मानसिक स्वास्थ्य नहीं रहता है. जब हमारे पास साइकोलॉजी काउंसलिंग जब किया जाता है, तो सबसे पहले यही हम देखते हैं कि भाई उसका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है. और वो मानसिक स्वास्थ्य जो होता है ना, क्या वो उसी इंसान की वजह से है, या बिकॉज ऑफ द पीपल अराउंड हिम. दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट वी ट्राई टू फाइंड द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम एज साइकोलॉजिस्ट. तो ये मानसिक स्वास्थ्य आपका सही रहना जरूरी है. और उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? आप खुद रेस्पॉन्सिबल हो, nobody else. You cannot blame your parents, you cannot blame your partner, you cannot blame your people around you कि भाई इनके वजह से मेरा मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया. No, not at all. आप खुद ही उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है. ठीक है. अगर आपको लगा कि भाई people are toxic around you, you cannot accept the toxic energies around you. You have to be in that peace of mind, in that frame of mind where you always radiate, emit positive energies. देखो, जब आप ये करते हो ना, तो ये टॉक्सिक लोग अपने आप आपके जीवन से दूर चले जाएंगे. अपने आप 101% will go out from your life. अगर आपको इंडिगो पर्पल
फेदर्स मिलता है, इंडिगो या पर्पलिश कलर के फेदर्स मिलते हैं। सो बेसिकली इट्स अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग कि आपकी लाइफ में अभी कुछ ऐसा मूड आने वाला है, कोई चेंज आने वाला है, वेयर यू विल बी एक 180 डिग्री चेंज कह सकते हैं, वेयर यू विल मूव फ्रॉम द करंट मटेरियलिस्टिक प्लेन टू अ स्पिरिचुअल प्लेन। ओके, और इट कैन ऑल्सो सिंबलाइज दैट आपकी लाइफ में किसी गुरु का प्रेजेंस आने वाला है। इट ऑल्सो सिंबलाइजेस दैट, या कोई ऐसे टीचर, कोई ऐसा मेंटर, कोई ऐसा गुरु आपके लाइफ में आएगा जो आपको आगे लेके जाएगा इन द स्पिरिचुअल प्लेन। एंड इफ यू गेट येलो फेदर्स, तो येलो फेदर्स, येलो अपने आप में ना इट्स अ कलर ऑफ क्रिएटिविटी, बिगनिंग। सो येलो जब मिलता है कलर फेदर, तब ये एंजल्स आपको एनकरेज करे टू फोकस ऑन व्हाट इज गुड इन लाइफ। काफी टाइम ना हमारे पास बहुत कुछ चीजें अच्छी होती, पर हम उनके ऊपर ध्यान नहीं देते। हम हमेशा जो चीजें नहीं है, जो कमी है, उन्हीं के ऊपर ध्यान देते हैं। तो एंजल्स बता रहे हैं आपको कि भाई वो कमी पे ध्यान मत दो, वो 10 कमियां रहेंगी लेकिन 5 अच्छी चीजें भी आपके पास है, उनके ऊपर ध्यान। एंड व्हेन यू फोकस ऑन दैट थिंग, यू विल बी मोर हैप्पी, यू विल बी मोर कंटेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। लाइफ में मैंने हमेशा कहा सबको कि हमें सब कुछ नहीं मिल सकता, नॉट पॉसिबल। वही ब्यूटी, वही चीजें, वही पैसा, वही घर, वही गाड़ी पॉसिबल नहीं है, बट वी आर स्टिल बेटर। आज आप लोग अपना टाइम निकाल के यहाँ पे बैठे हो, अपने घर के नो अच्छे से आराम से सुन रहे हो चीजों को, नॉलेज प्राप्त कर रहे हो, मैं अपने जगह पे आराम से बैठी हूँ, तो वी शुड बी ब्लेस्ड। वी आर ब्लेस्ड, राइट? वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि आज ईश्वर ने हमें वो ताकत दी है समझने के लिए। आज जो मैं आपको कहने की प्रयास कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, आप जो सुनने का जो इनपुट में दे रही हो, आप वो ले रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो वो वी शुड बी थैंकफुल दैट डिवाइन ने हमें वो आज ये मौका दिया है यहाँ पे बैठ के नॉलेज शेयर करने का। वो ग्रेटिट्यूड होता है। और जब आप में अंदर ग्रेटिट्यूड आता है ना, ऑटोमेटिकली चीजें आपके लिए काम करना चालू करती है, आपको पूछना भी नहीं पड़ेगा, आपको मांगना भी नहीं पड़ेगा। सो ये फेदर्स दे टॉक अ लॉट about your understanding of the angels, about your connection with the angels, या the message from the angels। बहुत कुछ ये चीजें बातें बताती हैं आपको, ये फेदर्स बताते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ढेर सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। एंड देर आर सर्टन, जब हम स्पिरिचुअल लेवल पे बढ़ते हैं ना एंजल्स के साथ, I'll tell you, you'll have different experiences in your life. Believe me, different experiences. You'll never be alone in your life. कभी भी आप अकेले नहीं रहोगे, कभी भी आप मुसीबत में फंसोगे भी ना, तो भी कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिलेगी, मिलेगी, नो डाउट अबाउट इट। सो बेसिकली व्हाट आर एंजल्स? एंजल्स कौन होते हैं? एंजल्स वो होते हैं जो लाइट बींग्स होते हैं, जिन्हें हम नहीं देख सकते, जो सूक्ष्म रूप में होते हैं, जो एनर्जीज के फॉर्म में होते हैं। इन्हें हम देवदूत कहते हैं हमारी भाषा में, मैसेंजर्स फ्रॉम गॉड कहा जाता है। ठीक है, वो किसी का भी फॉर्म ले सकते हैं, एनिमल का भी फॉर्म ले सकते हैं, इंसान का भी फॉर्म ले सकते हैं, किसी भी फॉर्म में वो हमारे पास आ सकते हैं। दे आर गाइड्स, दे आर मेंटर्स हु लुक अप टू अस। अभी एंसेस्टर्स, गुरु में जब हम क्लास लेते हैं तो हम कहते हैं, हम बताते हैं कि अपने पूर्वजों के साथ कैसे कनेक्शन एस्टैब्लिश करना चाहिए। अभी हमारे पास भी हिंदू शास्त्र में 15 दिन पितृपक्ष के मनाए जाते हैं, जिसमें हम हमारे पूर्वजों के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं, राइट? बट दैट इज फॉर दोस 15 डेज। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं अपने किसी एंसेस्टर के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करना चाहती हूँ, तो क्या मुझे वो पितृपक्ष के लिए वेट करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स नहीं। In Hoodoo, in the African culture, the first step is to establish the connection with the ancestors. Because ancestors से नीचे के realms में होते हैं, वो आपके जो मैसेज होता है, आपकी जो विश होती है, वो तुरंत सुन सकते हैं। And they can help you. Why? Because आप उनके वंश हो, तो बहुत एक क्लोज कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाए। तो एंसेस्टर्स कैन ऑल्सो बी योर स्पिरिट गाइड्स। आप लोगों ने स्पिरिट गाइड्स के बारे में भी सुना होगा, एंजल्स के बारे में सुना होगा। तो स्पिरिट गाइड्स कौन होते हैं? स्पिरिट गाइड्स आर दोस energies which will are connected to you. Okay, एक तो आपके ancestors हो सकते हैं, या हो सकता है कि आपकी जैसे उन्होंने कोई ऐसी एनर्जी, कोई सोल है जो आपके जैसा जीवन जी चुका है, फॉर एग्जाम्पल सेम एक्सपीरियंसेस उनके साथ भी हुए हैं, एंड दे फील कनेक्टेड विथ यू, with the pain, with the sorrow, they feel connected with you and they want to help you. Those are spirit guides. Okay,
सो दिस एंजल्स आर गाइड्स, मेंटर्स जो हमें हेल्प करना चाहते हैं, प्रोटेक्टर्स होते हैं, प्रोफेट्स होते हैं, सेंट होते हैं, मतलब संत हम कहते हैं हमारी भाषा में। तो बेसिकली एंजल्स किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, कोई भी रूप में आ सकते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ऐसे तो किस्से बताऊंगी तो बहुत सारे किस्से हैं। तो यस, आई हैव सीन सर्टन इंसिडेंट्स इन माय लाइफ जहाँ पे जिन लोगों को मैं जानती भी नहीं हूँ, अचानक से कोई आके हेल्प करके चला गया और वो पता नहीं कहाँ गया, वैनिश्ड। ओके। सो बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं लोगों के माइंड में कि डज एवरीवन हैज एंजल्स एंड गाइड्स, के हर एक के कोई ना कोई एंजल होता है, हर एक का कोई ना कोई स्पिरिट गाइड होता है। तो मेरा आंसर है यस, हर एक का एंजल होता है, हर एक गाइड मेंटर दिया जाता है ईश्वर द्वारा, ताकि उनसे वो तुरंत कनेक्ट करके अपने कहते हैं ना कि अगर वो किसी प्रॉब्लम में फंसा है या फंसी है वो व्यक्ति, तो अपने एंजल्स द्वारा गाइडेंस प्राप्त करके उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। Why are they present? So yes, they are present because they are into a particular or certain angelic realms होते हैं, which is very easy for them to connect with us. Do they bother? Do we bother them? तो मैं कहूंगी नहीं। जैसे माँ को आप 10 बार चीजें बताओ कि भाई मुझे ये चाहिए वो चाहिए, माँ कभी कहेंगी कि भाई तुम मुझे परेशान कर रहे हो? कभी नहीं कहेगी। वो कितनी भी थकी रहेगी तो भी आपके लिए वो काम करेगी। लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर डिश बना के आपको खिलाना है या कुछ चीजें आपको चाहिए, तो भले वो अपने पास कम रखेगी लेकिन आपको वो देगी। सो डू वी बॉदर आवर मदर? वी डू नॉट। सो इन अ सिमिलर मैनर वी डू नॉट बॉदर द एंजल्स, हम एंजल्स को बॉदर नहीं करते हैं। इनफैक्ट दे लव व्हेन वी कॉल देम, उनको बहुत अच्छा लगता है जब हम उनको बुलाते हैं, उनके साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं, कनेक्ट करते हैं। दे लव इट एंड दे वेटिंग फॉर अस टू कम टू देम। Why? Again, because of compassion. No expectation. Unconditional love. Only compassion. मैडम How थोड़ा can they help? क्लास के बारे में बता दें क्या? हाँ जी बता लोगों सकते को हैं। क्लास में जाना है 9 बजे वाली। Yes, sure. I'll do दोनों sure. क्लासों के बारे में बता देता हूँ मैं एक बार आप हाँ सभी जी। को। देखिए, सबसे पहले तो ये 7 दिन की ये वर्कशॉप आ रही है। ये एक मास्टर कोर्स है, जैसा कि हम सब लोगों ने आपको बताया, मैडम ने बताया। तो मैडम ये कौन सी तारीख को आ रही है? ये तो तारीख गलत लग रही है मेरे को। 3 तारीख वाला है ये। मैं एक करेक्ट। 3 तारीख वाला पोस्टर आपको बता देता हूँ। हाँ जी। 2 मिनट दीजिए सिर्फ मुझे। जब तक मैडम आप बताएंगे कि हम उसमें होली वाली क्लास में क्या सीखने वाले हैं। हाँ जी श्योर। ओके। चलिए अभी बात करते हैं होली की। देखिए होली का जो समय होता है ना, होली जिस दिन होती है उसके 7 डेज पहले से ही हम लोग, जो मैं आपको सिखाऊंगी, सारी विधियां की जाती है। ठीक है। 7 डेज पहले ही हम कभी वी डोंट गो टू अननोन प्लेसेस। अगर हम ट्रैवल भी करना होता है हमें, तो हमें एक पर्टिकुलर चीज मैं आपको बताऊंगी, वो आपके साथ हमेशा अपने बच्चों के पास, आपके पास, अपने हस्बैंड के पास आप रख सकती हो। बिकॉज इन दिस 7 डेज, जो होलिका का जो समय होता है, इन दिस 7 डेज ना काफी टाइम लोग नेगेटिव चीजें काम करते हैं। दे डू लॉट ऑफ नेगेटिविटी काफी बढ़ती है पूरे यूनिवर्स में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो काफी टाइम हम उस नेगेटिविटी के इफेक्ट में आ जाते हैं। तो वो प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं बिफोर इवन द होली स्टार्ट, 7 डेज प्रायर टू होली, तो वो हम सीखेंगे सबसे पहले। इंपॉर्टेंट चीज होली के वर्कशॉप की कि हमारा प्रोटेक्शन किस तरीके से हम करें। मैडम एक मैंने शॉर्ट ये भी बनाया है, हाँ जी। अभी मैंने ट्रांसलेट में डाला है इसका, अभी वो बन जाएगा। हाँ जी। जो हम इस होली की वर्कशॉप में सीखने वाले हैं वो रोग मुक्ति के उपाय। हम्म। इसके अलावा मैडम ने लिखा है जो 7 दिन का जो अनुष्ठान होता है, राइट मैम? हाँ जी। इसके अलावा मैडम ये आप पढ़ते रहेंगे क्या 2 मिनट मैं में? आपको मैं इनको बताती हूँ। देखिए सबसे पहले हम सीखेंगे रोग मुक्ति उपाय। एंड बिलीव मी व्हाई होली, बिकॉज होली के टाइम जो ब्रह्मांड में जो ऊर्जा होती है वो सर्वश्रेष्ठ होती है, मतलब वन ऑफ दी पावरफुल। जैसे नवरात्रि में होती है फॉर एग्जाम्पल, तो वैसे ही होलिका के टाइम में, होली जब चलती है उस पीरियड अराउंड 1 डे बिफोर, 1 डे आफ्टर, फॉर एग्जाम्पल फ्यू डेज बिफोर, ब्रह्मांड में जो ऊर्जाएं होती है वो काफी स्ट्रांग होती है। और जब आप इन दिनों में जब उपाय करते हो, तो बिलीव मी, आपके जो ऐसे काम है जो रुके हुए हैं, कोई हेल्थ इश्यूज है जो नो ठीक नहीं हो रही है, तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो इसमें हम रोग मुक्ति उपाय सीखेंगे, उसमें काफी सारे रिचुअल्स है। इसमें हम रोग मुक्ति उपाय में 3 to 4 रिचुअल सीखेंगे, किस प्रकार से हम कर सकते हैं। होलाष्टक के लिए क्या क्या फॉलो करना चाहिए वो हम सीखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। लोगों को सब लगता है कि होली के दिन हमने नारियल चढ़ा दिया या नो वो चीजें चढ़ा दी तो काम हो गया, नहीं।
दैट इज जस्ट अ नॉर्मल रिचुअल, वो कुछ भी नहीं है। जो मेन रिचुअल्स है वो हम करेंगे होलिका के टाइम, होलिका दहन के वक्त भी करते हैं। अबेंडेंस रिचुअल, अगर पैसे में आपको प्रॉब्लम आ रहे, इश्यूज आ रहे हैं, तो अबेंडेंस रिचुअल किस तरीके से कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। इसके बाद रिचुअल टू गेट रीड ऑफ पितृदोष। देखिए यहाँ पे पितृदोष भी आता है, बिकॉज जो नेगेटिव है, जो अनवांटेड एनर्जीज है, उनको निकालने का काम होलिका के टाइम पे किया जाता है। तो अगर आपके कुंडली में, आपके फैमिली के किसी मेंबर की कुंडली में अगर पितृदोष है, तो उसको निकालने का काम भी हम उस टाइम कर सकते हैं। पितृदोष पोटली कैसे बना सकते हैं? कभी सुना है पितृदोष पोटली के बारे में? नहीं सुना होगा। तो पितृदोष पोटली कैसे बनाती हैं वो भी हम सीखेंगे इसमें। फिर लव रिचुअल्स, प्यार के बारे में, देखिए रिलेशनशिप भी आ गया है यहाँ पे। सो लव रिलेशनशिप के बारे में, अगर आपको, आप अपने रिलेशनशिप में मिठास लाना चाहते हो, बिकॉज ऑफ सर्टन अनवांटेड पीपल और थर्ड पार्टी, और बिकॉज ऑफ सर्टन अपने खुद के मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, अगर अपने और आपके पार्टनर के बीच में मिसकम्युनिकेशन हुआ है, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई है, या किसी भी रिलेशनशिप में आप उसमें मिठास क्रिएट करना चाहते हो, तो वो वाला पावरफुल रिचुअल हम उस दिन करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, पोटली फॉर हेल्थ इश्यूज, किस प्रकार की पोटली हम बना सकते हैं हमारे हेल्थ इश्यूज के लिए। उसके अलावा पोटली टू ओपन ऑल रोड्स, ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, मैं कह सकती हूँ दी मोस्ट पावरफुल रिचुअल हमारे वर्कशॉप का है। कि अगर आपको लगता है कि भाई मैं नौकरी के लिए अप्लाई करूँ लेकिन काम नहीं हो रहा है, मैं प्रमोशन चाह रही हूँ लेकिन वहीं पे अटकी हुई हूँ, हाँ फॉर एग्जाम्पल, या मेरा मुझे आउट ऑफ इंडिया का जॉब मिलना चाहिए लेकिन हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल ब्लॉकेजेस बहुत सारे हैं। सो ये जो पोटली है ना, द पोटली टू ओपन ऑल रोड्स will help you to remove all kind of blockages in your life. Magic portal to come out of stuck situation, अटके हुए सिचुएशन में जहाँ पे आपको लगता है कि भाई मेरा पैसा अटका हुआ है, या मेरा काम ही नहीं हो रहा है, मेरा बिजनेस का पैसा फंडिंग नहीं हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें द मैजिक पोर्टल टू कम आउट ऑफ स्टक सिचुएशन। फिर उसके बाद उसमें दो प्रकार की पोटलियां बनाएंगे हम। उसके बाद होलिका दहन में हमें क्या क्या ऑफरिंग देनी चाहिए, एज पर दी प्रॉपर ना शास्त्र के अकॉर्डिंग हमें क्या अर्पण करना चाहिए वो सीखेंगे। इसमें फिर हम ये भी जानेंगे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, अगर आपकी दुकान में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है, किसी का ऑफिस है, किसी का दुकान है, किसी का शॉप है फॉर एग्जाम्पल, तो उस दिन हम क्या चीजें वहां पे रख सकते हैं पोटली बना के, ताकि हमारे ये प्रॉब्लम से, या जो नजर बाधा है, या कुछ भी आपके नो बिजनेस आपका ठप हो गया है, तो उसके लिए फिर हम ये अलग पोटली दुकान के लिए बनाएंगे या उस जगह के लिए बनाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, रेमेडीज फॉर ग्रोथ इन बिजनेस, एंड एक स्पेशल थाली बनाएंगे फॉर बिजनेस सक्सेस के लिए। उसमें क्या क्या चीजें रखेंगे, वो स्पेशल थाली कहाँ पे अर्पण करनी है, कौन से दिन बनानी है, वो सारा प्रोसीजर, इसी के लिए हमने ये जो वर्कशॉप है ये बहुत जल्दी रखा है, क्योंकि उसके लिए लगने वाले जो सामान है आप इकट्ठा कर सकते हो। एंड फ्रॉम दी होली 7 days बिफोर आपको अपने प्रोटेक्शन करना होता है। तो ये वर्कशॉप इसी के लिए जल्दी रखा गया है, ताकि आप ये सारी चीजें अच्छे तरीके से कर पाओ, और अपने और अपनी फैमिली की ग्रोथ या ब्लॉकेजेस जो भी है आप उसको हील कर पाओ। अगर झगड़े बहुत हो रहे घर में, तो उसके लिए कौन सा रिचुअल आप करोगे? तो इतने सारे रिचुअल्स है ना कि अगर एनिमीज भी आपके हैं, दुश्मन है जिनको परेशान कर रहे हैं, उनको आप कैसे दूर रख सकते हो अपने से, उसका रिचुअल सीखेंगे। फिर बैनिशिंग नेगेटिविटी, बैनिशिंग हेल्थ इश्यूज, इनको कैसे दूर रख सकते हैं वो सीखेंगे। कमिंग आउट ऑफ एडिक्शन, अगर आपके घर में किसी को एडिक्शन है, इनफैक्ट मोबाइल का भी अगर एडिक्शन है, तो भी उससे कैसे दूर किया जा सकता है, हम एक होलिका के टाइम कौन सा रिचुअल कर सकते हैं। उसके बाद, अगर बैड लक है आपके लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल काफी टाइम हम देखते हैं कि पैसा आता है टिकता नहीं है, फॉर एग्जाम्पल काम करना चाहते हैं काम मिलता नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो इस बैड लक को कैसे निकाला जाए? एंड बिलीव मी, इन दिनों में जब हम रिचुअल्स करते हैं, दे रियली वर्क इन, कह सकते हैं 10 गुना ज्यादा काम करते हैं द नॉर्मल एनी अदर डे दैट यू डू। इवन पूर्णिमा अमावस्या को भी हम जो करते हैं ना, उससे भी 10 गुना ज्यादा इन दिनों में आपके रिचुअल्स असर देते हैं, रिजल्ट देते हैं। हाउ टू विन कोर्ट केसेस, फॉर एग्जाम्पल सक्सेस प्राप्ति के लिए, नजर के लिए, और अलग अलग, इनफैक्ट आई वुड से 24 अलग अलग रिचुअल्स है, 24 रिचुअल्स है। मनी बैक रिचुअल के लिए, अगर आपका पैसा अटका हुआ है, स्टक मनी ऑफ योर क्लाइंट और योर्स, यू वांट टू गेट इट बैक, तो वो सारे रिचुअल्स, ऐसे 24 रिचुअल्स है जो हम करेंगे। मैं नहीं कहूंगी कि आप सारे करो, मेरा ऐसा मतलब नहीं है, बट अगर आपको लगता है कि दिस इज माई प्रॉब्लम, उन 24 रिचुअल्स में से आप कोई भी रिचुअल कर सकते हो टू कम आउट ऑफ द स्टक सिचुएशन। हाँ, विद सर्टन रिचुअल्स है, जैसे कि ओवरऑल रिचुअल्स है जो आपको करने चाहिए, वो आपको मैं बताऊंगी, वो आप जरूर कीजिएगा। आपके फैमिली द्वारा भी, आप मेंबर्स द्वारा, मतलब हस्बैंड द्वारा, आपके पेरेंट्स द्वारा भी आप रिचुअल्स करवा सकते हो।
So जी that's the beauty of the rituals. चलिए, ये 2 दिन की स्पेशल क्लास है होली के महा उपाय। जैसा कि मैडम ने बताया कि आपकी जितनी भी जीवन में परेशानियां होती हैं ओवरऑल उन सब के लिए इसके अंदर यहाँ पर रिचुअल होता है। मैडम ने स्पेसिफिक भी बता दिया है कि कोर्ट केस के लिए भी है, प्लस लव रिलेशनशिप के लिए भी है, और प्लस सुख समृद्धि और मोक्ष के लिए भी है। तो होली के महा उपाय की क्लास करने के लिए आपके पास सिर्फ 1 दिन का ही समय है, तो जल्दी से जल्दी इनरोल कर सकते हैं आप। 1 मार्च यानी परसों से ही ये क्लास स्टार्ट हो रही है। इसका बेस्ट टाइमिंग रहेगा 12:12 का। सारी क्लासेस लाइव ऑन जूम होंगी, जिसमें आपको कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन प्लस पीडीएफ नोट्स ऑन ऐप मिलेंगे, जहां पर आप अपने मोबाइल पर 6 मंथ तक उसको देख सकते हैं। और वीडियो रिकॉर्डिंग भी 6 मंथ के लिए आपको मिलेगी, जो अपने मोबाइल पे आप 6 महीने तक देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। ग्रुप सपोर्ट भी रहता है 2 से 3 महीने का। तो सारी की सारी सुविधाएं इसके अंदर आपको मिलती हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी क्लास की, जो हमारी मेजर क्लास है। ये एक मास्टर कोर्स है, ये 7 दिन का कोर्स है। बीच में फेस्टिवल्स की छुट्टी रह सकती है आपके। बाकी ये लगातार 7 दिन चलने वाली क्लास है। 3 मार्च से ये स्टार्ट हो रही है। 9:01 यानी इवनिंग का इसका बेस्ट टाइमिंग रहेगा, नाइट का। एनर्जी एक्सचेंज वैसे तो इसका 7080 है, लेकिन हम आपको ये 50% ऑफ पे दे रहे हैं। 3540 देकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप सभी लोग। पेमेंट डिटेल दोनों की सेम ही है। अगर आप ये दोनों क्लासेस करना चाहते हैं तो 2 स्क्रीनशॉट भेजिए प्लीज, 999 प्लस 3540। दोनों ही क्लास अपने आप में बहुत अमेजिंग है। होली वाली साल में एक बार आती है, और ये एंजल हीलिंग साल में सिर्फ 2 बार ही आती है। तो ये बहुत राइट टाइम है डिसीजन लेने का, ज्वाइन करने के लिए। इसमें भी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी, कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर है 9675176666। और पेमेंट करने के बाद आप अपनी स्लिप को शेयर कर सकते हैं 7665559566 पर। आज का वेबिनार मनीष के मौर्य नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, वहां पर अपलोड कर दिया जाएगा अभी 2 घंटे में। आप सारा का सारा कोर्स कंटेंट जो मैडम ने बताया है उसको मद्देनजर रखते हुए ये क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि कंटेंट इतना बड़ा है, मैं बिलीव मी, कि आप बहुत आपको आनंद आ जाएगा। और इसके साथ मैं आपको एक ऑफर अभी वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करके भी देने वाला हूँ। तो अगर कोई जा रहा है तो वो अपना नुकसान खुद कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया था, वो कम से कम 3-4 हज़ार रुपये का आपको तोहफा मिलने वाला है। इससे पहले कि हम सेशन को एंड करें और मैं वो आपको तोहफा दूं, इससे पहले अगर कोई किसी दोनों क्लासेस में किसी को भी अगर कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर कर पूछ सकता है। हम 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ले लेते हैं क्लास से रिलेटेड। उसके बाद मैं आपको वो गिफ्ट देना चाहता हूँ, ताकि आप सब लोगों को वो अच्छा लगे। विभा जैन जी का क्वेश्चन है, सबसे पहले उनका ले लेते हैं। जिनकी ऐसे मन में रहता है ना कि हमारा क्वेश्चन नहीं लेते हैं, वो जल्दी जल्दी हैंड रेस कर ले। विभा जैन जी, राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत है। आप राधे राधे सर, राधे राधे मैम। मैम हेलो। हाँ जी, बोलिए। मैम ये मैंने ये पूछना था कि जैसे ना मुझे सड़क पे कई बार कॉइन मिलता है, तो वो एंजल्स का सिंबल होता है। हाँ जी। अच्छा, और किचन में ना कई बार खाना बनाते हुए ना इतना बिल्कुल ही छोटा सा वाइट फेदर ना कई बार इस उंगली पे आ जाता है, तो वो भी एंजल का सिंबल है। यस मैम, दे वांट टू कनेक्ट विथ यू, आपके साथ वो कनेक्शन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो आपको वो साइन देते हैं कि वी आर देयर। अच्छा मैम, मैं ये कह रही थी, मैंने तो जैसे ऑरेंज कलर का फेदर कभी मतलब देखा नहीं, वो मतलब किस चीज में, जैसे आर्टिफिशियल फेदर्स होते हैं तो वो भी उड़ के आ सकते हैं? नहीं, देखिए कैसे होता है कि अभी देखिए ऑरेंज फेदर्स मिलना फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है, बट जब हम घूमने जाते हैं कहीं ना कहीं नो ऐसे नेचर में जाते हैं तो वहां पे काफी टाइम मिल जाता है। बट यस, इफ यू फील दैट आपको बार बार ऑरेंज कलर दिख रहा है या ऑरेंज कलर की चीजें आपके सामने आ रही है, तो वो भी एक काइंड ऑफ इंडिकेशन होता है फ्रॉम दी एंजल्स। अच्छा जी मैम, एक्चुअली ना मुझे क्वाइन और व्हाइट कलर का फेदर बहुत मिलता है। तो बहुत अच्छी बात है ना, देखिए अगर आपको ये तो बार तो वो साइन है। नहीं, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे सड़क पे मिला तो उस क्वाइन का उठा लें या कुछ, मतलब क्या कहें, थैंक यू करें एंजल का, क्या करें मतलब? देखिए, सड़क पे जो पॉइंट होती है ना उसको उठाने की जरूरत नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो दिख अच्छा रही है जी, मतलब वो प्रेजेंस दिखा है। ठीक ठीक है। है।
आप चाहो तो फेदर्स उठा के लेके आ सकते हो, बट पॉइंट्स पे दिखना अगेन इट्स अ काइंड ऑफ अ साइन दैट वी आर प्रेजेंट, हम आपके आजू बाजू है या आपके लाइफ है, बट मे बी आपको नहीं पता है, आपने वो कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं किया है, बिकॉज आपको उनके साथ कनेक्शन शायद करना आता नहीं होगा। नॉर्मली नहीं हम मैम। ना कि इनके साथ कैसे कनेक्शन एस्टेब्लिश करें, तो इसी के लिए क्लास लेके आ गए कि यहाँ पे आप सीखो कि आपके गार्डियन एंजल्स, देखो लाइफ में आप भी जानते थे बाजी कि काफी टाइम हम अकेला महसूस करते हैं, तब हमें एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे मेंटर की जरूरत होती है, और जब कोई नहीं होता तो ये एंजल्स ही उसी फॉर्म में आते हैं, हमें हेल्प करते हैं। और जब आपको हाँ मैम, जब हाँ, मैं लॉन्ली होती हूँ तो मुझे एंजल नंबर बहुत दिखता है, 1111 तो खासकर दिखता है। तो यही साइन ही तो है ना कि वो आपके साथ इस्टेब्लिश कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, वरना आप इस वेबिनार में आती। और मैम ये मतलब आप इसमें अफर्मेशन भी सिखाते हैं, मतलब जैसे कि क्या बोलना है? प्रेयर्स, जो प्रेयर्स है ना, तो प्रेयर्स में हम बाद में अफर्मेशन जोड़ सकते हैं, वो भी मैं आपको हाँ बताऊंगी कैसे करना है। ठीक है मैम, ठीक थैंक है। यू मैम। थैंक यू विभा जी, थैंक यू वेरी मच। बात करते हैं पियाली जी से। राधे 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 जी। जी। राधे राधे सर, राधे राधे मैम। मैम मुझे एक चीज पूछना था, आपने बताया कि हमारे हर एक इंसान के साथ 2 गार्डियन एंजल्स होते हैं। क्या राइट, हम इस क्लास में ये पता चलेगा कि हमारे साथ मतलब ईच एंड एवरी पर्सन के साथ कौन से गार्डियन एंजल्स हैं? ऑफ कोर्स पता चलेगा, वाई नॉट। सबसे पहले तो हमें वही पता करना पड़ेगा ना, वंस वी स्टार्ट विद द क्लास, द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट हु आर द गार्डियन एंजल्स। ओके, मतलब हम जितने भी यहाँ पे आए हैं, जितने भी पीपल यहाँ पे क्लास में ज्वाइन करेंगे या फिर कोई भी हो, वो कौन से गार्डियन एंजल्स के साथ दुनिया में आए हैं, वो भी हमें इसके थ्रू पता चलेगा। पता चलेगा, परफेक्ट। और मुझे ये होली क्लास के लिए एक चीज पूछनी थी हाँ मैम। ठीक। यहाँ पे बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जो भी कभी कभी दूसरे क्लास में भी मैंने देखा है, होलिका की टाइम के लिए कि कुछ वो जो भस्म होते हैं वो लेके भी कुछ रिचुअल्स होते हैं, लेकिन मैं रहती हूँ कोलकाता में और यहाँ पे होलिका दहन कहीं और जगह, मतलब यहाँ से जो सोसाइटी, कुछ पंजाबीज रहते हैं, कुछ कहीं रहते हैं, तो कहीं दूर दूर तक होते होंगे, लेकिन आसपास में कहीं होता नहीं है। तो तब उसके लिए भी कुछ रिचुअल्स जो है विदाउट होलिका दहन, क्या वो भी हमें सिखाया जाएगा? यस यस यस, आई नो दैट, बिकॉज काफी टाइम, चलो यहाँ पे महाराष्ट्र में तो होलिका दहन इज वेरी वेल, यहाँ पे हर जगह किया जाता है, पर काफी स्टेट्स में शायद वो पॉसिबल नहीं है, बट देयर सर्टेन रिचुअल्स जो आप कर सकते हो इन, मतलब जहाँ पे होलिका दहन में चीजों को नहीं डालने की जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन डू रिचुअल्स विच यू कैन, मतलब आपको होलिका दहन में डालना ही चाहिए ऐसा नहीं, the certain rituals which you can perform and protect yourself from any kind of negativity during that particular time frame. ओके मैम, थैंक यू सो मच। और आपसे जो इससे पहले जो हीलिंग का क्लास मैंने किया था, जून में आया था वो, रिलेशनशिप हीलिंग एंड ऑल, उससे मैंने काफी लोगों को हील किया है। इसके लिए Very आपका इसलिए थैंक यू सो मच मैम। आपने इतनी अच्छी तरह से सिखाया और वो मैंने अपनी जिंदगी में काम पे मैंने दूसरों पर काम किया है, तो इससे थैंक यू सो मच मैम। thank you dear, thank you very much, थैंक and यू, when you look सच। more confident now. बहुत अच्छा मैडम ने बताया, फीडबैक दिया। सीमा मैम। हाँ, हेलो मैम। Alushi. राधे राधे बोलिए मैडम, राधे राधे। राधे राधे मैम। मैडम राधे राधे बोलो, मयूरा जी। हाँ जी, बोला मैंने राधे राधे। हाँ जी बोलिए। ओके, शायद मेरी आवाज नहीं आ गई। राधे राधे जी, सीमा जी बताइए। मैम मैं ये क्लास एंजल्स वाली ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो मुझे ये पूछना था कि 9 बजे से कितने बजे तक होगी ये क्लास? See, normally the class is for 1 hour, 1 घंटे की क्लास होती है, बट ओके, कभी कभी ना 1 घंटा सिखाती है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स का सेशन होता है, बट ठीक है, समटाइम्स आई वांट टू गिव यू समथिंग मोर, तो कभी कभी एक 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है। ओके। और मैम मेरे को एक ये चीज़ पूछनी थी कि सपोज 1 वीक की ये क्लास है, अगर एक आध क्लास कहीं मिस हो जाती है, तो हम रिकॉर्डिंग से उसको समझ सकते हैं? डेफिनेटली डेफिनेटली मैम, ठीक है, बिकॉज आई थिंक वेरी स्लो, अभी तो वेबिनार है तो समय कम होता है, तो मुझे बहुत सारी चीजें बतानी होती है फास्ट, बट क्लासेस में कैसे टाइम अपना ही होता है, तो आराम से सब चीजें समझाई जाती है, एक्सप्लेन किया जाता है, एंड अगेन द ग्रुप विल बी ओपन फॉर 2 months, तो वंस द क्लास इज ओवर, अगर आपको कोई भी डाउट है तो अगले दिन भी आप मुझे रिकॉर्डिंग देख के क्लास में पूछ सकते हो।
ठीक है मैम, एक लास्ट क्वेश्चन ये भी था, जैसे हम कार्ड्स को, आप उसमें कार्ड को शफल करना, कार्ड को निकालना और ये सब एनर्जीज भी बताएंगे? नहीं, दिस इज नॉट अबाउट एंजल हीलिंग कार्ड्स, दिस इज अबाउट एंजल एंड द एंजेलिक किंगडम। मतलब इनके साथ आप कैसे रिलेशन एस्टैब्लिश करोगे एंड कॉल देम। ओके, मतलब उसमें कार्ड निकालना, कार्ड पिक ये करना, एंजल कार्ड। कार्ड्स की क्लास नहीं है मैडम, ये एंजल ओके, हीलिंग की क्लास है। एंजल हीलिंग की। ओके मैम, ओके ओके, ठीक है ठीक है। मुझे लगा कि इसमें कार्ड एंजल्स का है तो कार्ड्स का पिक भी आप बताएंगे इसमें। नहीं, एंड कार्ड्स का पिक नहीं, एंजल हीलिंग कार्ड्स डिफरेंट मोडालिटी ऑल टुगेदर। बट यहाँ पे एंजल्स के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्रिस्टल एंजल्स बताए थे, है ना, इनके हम्म। साथ आप कैसे, हाउ विल इन्वोक द एंजल्स, हाउ विल कॉल द एंजल्स। अगर पर्टिकुलर इशू आपका है, फॉर एग्जांपल गैब्रियल किसके लिए हेल्प कर सकते हैं, रफाल किसके लिए हेल्प कर सकते हैं हीलिंग में, अगर आप किसी की हेल्प चाहते हो, या आप फॉर एग्जाम्पल प्रोटेक्शन चाहते हो तो मिकाइल से कनेक्ट कर सकते हो अपने आप को। सो इनको कैसे बुलाना है इन पर्टिकुलर सिचुएशन, अगर आप टैरो कार्ड रीडर भी हो, आप हीलर भी हो, तो you need the energies, no, the divine to support you for that. ओके, तो मैम इसमें और एंजल कार्ड्स गाइडेंस में हम कार्ड शफल करना सीखते हैं, उसमें दोनों में बहुत डिफरेंस है जो बहुत आपको। डिफरेंस, मैडम बहुत। कार्ड की क्लास तो मयूरा मैडम ने 1770 में ही कराई थी, वो तो बहुत छोटी क्लास है। ये क्लास बहुत मास्टर कोर्स है, ये 7,000 रुपए की क्लास है जिसको आपको 50% ऑफ में दिया जा रहा है। इसके अंदर तो इतना कंटेन है, इतना कंटेन है कि आप पढ़ते पढ़ते हाँ, थक वो मैंने सर देख लिया, हाँ कंटेंट तो मैंने देख लिया। जी। ओके, तो जो हम यहाँ से सीखेंगे वही हम कार्ड, जो जैसे कार्ड्स हम एंजल कार्ड्स करते हैं, तो हम उस एनर्जी से भी तो उनको बुला के कार्ड शफल कर सकते हैं। I got your point. सीमा जी देखिए, angel cards, let's say we have a deck of cards, ठीक है, हाँ, ठीक है। angelic deck है, हम्म। बट अलग बात है, अगर मैंने एंजेलिक डेक यूज भी किया तो मुझे उसको एक्टिवेट करना आना चाहिए, मुझे हम्म। एंजल्स के साथ कनेक्शन करना आना चाहिए, राइट। यस। तो सबसे पहला स्टेज मेरा कौन सा आता है, टू कनेक्ट विद द एंजल्स, जो आप इस क्लास में सीखोगे। ठीक है। अगर आपने एंजल के कार्ड स्वाइप भी किए तो यू कैन जस्ट गिव अ टेम्पररी मैसेज जो यस। कार्ड पे लिखा रहता है, which is written on the card. हाँ But जी, हाँ जी। moment I connect with the angels, with the energies of the angels, there's a shift in my energies. ओके, तो वो जो शिफ्ट इन एनर्जीज होती है ना, वो आपको क्लैरवॉयंस दे देती है कि आपको क्लाइंट को क्या बताना है, क्या उसका रूट कॉज है, क्या उसके सॉल्यूशन क्या है। तो वो उसके लिए आपको ये क्लास करनी पड़ेगी। सो वंस यू कैन एस्टैब्लिश विद 15 आर्कएंजल्स के साथ, फिर आप आपके कार्ड्स के वक्त भी किसी को भी बुलाओ, दे विल कम एंड हेल्प यू। मैंने मैम करी है गाइडेंस एंजल की क्लास। अनम्यूट करके बोलिए मैडम। मैंने मैम आर्कएंजल्स वाली क्लास करी है, लेकिन वो मास्टर क्लास नहीं थी, वो बेसिक क्लास थी। तो उसमें 15 आर्कएंजल्स एक बारे में बताना, उनके साथ कैसे कनेक्ट करना, वो सब मैंने करा हुआ है। बट आपका कंटेंट मैंने देखा तो मुझे लगा ये थोड़ा डीप कंटेंट है, उसके साथ भी मैं अपने कार्ड्स का कर सकती हूँ कनेक्शन। ऑफ कोर्स यू कैन, यस यू कैन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए अब मैं आपको वो जो खुशखबरी जो लास्ट समय तक लोग बैठे हुए हैं वो देने वाला हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों ने क्लास को ज्वाइन किया। कल हमारा एक स्विचवर्ड का वेबिनार भी है 7:30 बजे, सेम आईडी सेम पासवर्ड से, तो आप सब लोग आ सकते हैं उसके लिए। थैंक यू वेरी मच, राधे राधे टू ऑल। और मैम बहुत सेशन वंडरफुल था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।